क्षेमाप्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। भारतीय विद्या भवन के इस आभासी पटल पर महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सौजन्य से संचालित इन वेद कक्षाओं में उपस्थित आप सबका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ कि मुझे जुड़ने में विलंब हुआ और आज पूर्व निर्धारित कक्षा प्रोफेसर नरसिंह चरण पंडा जी की थी। किसी कारणवश उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की, अतः ये कक्षा मुझे लेनी पड़ रही है। और उन्हें जो विषय दिया गया था वैदिक कल्चर एजुकेशन, जो आप में से नियमित रूप से कक्षाओं में जुड़े हुए हैं वे सब जानते हैं कि हमने प्रारंभ से लेकर अब तक वैदिक वाङ्मय का परिचय, पहले संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, उपनिषद, वेदांग इत्यादि का पूरी तरह अलग अलग परिचय किया है। लेकिन अब इस विषय को वैदिक संस्कृति के अंगभूत के रूप में, क्योंकि पिछली बार कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद इन विषयों का परिचय प्राप्त नहीं किया था, उनकी सुविधा के लिए और जिन्होंने किया था उनके लिए पुनः स्मरण कराते हुए हम इस पर थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। तो आज मैंने जो अपना व्याख्यान है उसके दो अंश किए हैं। पहला, जो हम जिस साहित्य का वैदिक वाङ्मय का परिचय प्राप्त कर चुके हैं उसी को पुनः हम देखेंगे, और दूसरा कि वैदिक संस्कृति के विषय में जो साहित्य हमें परवर्ती काल में समालोचना के रूप में, इतिहास के रूप में उपलब्ध होता है उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे जी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वैदिक संस्कृति, संस्कृति शब्द में जो सम लगा है, सम उपसर्ग के दो अर्थ हो सकते हैं, सम्यक भी हो सकता है और सम मिलकर भी, जैसे कि संगच्छध्वम संवदध्वम में मिलकर भी अर्थ हो सकता है और सम्यक रीति से भी हो सकता है। तो संस्कृति जी, आवाज आ रही है जी मैम। कृपया राजीव जी को कहा जाए कि मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए अनुमति प्रदान करें। जी, आप राजीव जी को फोन कीजिए, आपके पास नंबर है ना ग्रुप में, उनको मैसेज कीजिए ताकि आप, हाँ, आप स्लाइड दिखा पाएंगे। राजीव जी को मैसेज कीजिए जी। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ जी। तो संस्कृति जो है वो सम्यक कृति भी है और संभूय कृति भी है। जब बहुत से लोग मिलकर कुछ व्यवहार, आचरण, मर्यादाएं, रीतियां इनका पालन करते हैं तो वो संस्कृति बन जाती है। और जब कोई मिलकर सम्यक रीति से हम कार्य करते हैं तो वो भी संस्कृति कहलाता है। क्योंकि एक होती है प्रकृति, जैसे हम पैदा हुए हैं, यदि ज्यों का त्यों हमें किन्हीं पशुओं के समुदाय में छोड़ दिया जाए तो हमारा विकास कैसा होगा? मानव जैसा विकास कदापि नहीं होगा। तो माता गढ़ गढ़ कर एक एक चीज जो हमें सिखाती है, संस्कार करती है, परिष्कार करती है हमारे व्यक्तित्व का, जिसको कहा जाता है, हमारे यहाँ संस्कारों से ही मानव का निर्माण होता है। तो संस्कृत भाषा, संस्कार, व्यक्तित्व को परिष्कृत करने वाले कारक, और संस्कृति जो उसका फल है, जो परिणति है उन संस्कारों की, ये तीनों शब्द एक ही उपसर्ग, एक ही धातु से बने हैं। प्रत्यय तीनों में अलग अलग हैं, इसलिए अर्थ भी इनके अलग हैं। तो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत साहित्य, शिक्षा, समाज, धर्म, देवशास्त्र इत्यादि अनेक विषय आते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जो शेड्यूल आपको मिला है उसमें वैदिक कल्चर में सबसे पहले लिटरेचर ही था, और ये कक्षा पहले बदली गई थी इसलिए ये पीछे आ गया है। लिटरेचर के बाद रिलीजियन, माइथोलॉजी, सोसाइटी और एजुकेशन, ये 5 शीर्षक हमने दिए थे। तो उनमें से लिटरेचर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे 4 वेद हम सभी जानते हैं, उन 4 वेदों को वेद संहिता कहा जाता है। राजेश, दिखा पा रहे हो?
जी नहीं, मैं उनको तो मैसेज किया हूँ और यहाँ पर लिखा हूँ, जी मैसेज देख नहीं पाए, फोन भी उनका व्यस्त है। जी जी। तो अभी आ जाएंगी, थोड़ी देर में स्लाइड्स आएंगी, तब तक आप लोग हम चर्चा करते हैं। संहिता जो है, संहिता का मतलब होता है संकलन। जो मिले मिले शब्द होते हैं, पाणिनि का सूत्र जिन्होंने संज्ञा प्रकरण पढ़ा है उन्हें पता है, परः सन्निकर्षः संहिता। जब पदों में परस्पर सन्निकर्ष होता है, सन्निधि होती है, सामीप्य होता है, एक पद दूसरे के पास पास लिखा रहता है, उसको कहते हैं संहिता। जैसे भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। अगर आप मंत्र उठाकर देखें पुस्तक में, तो जब ये पद पास पास रखे रहते हैं मंत्र के रूप में, उस समय इसको संहिता कहते हैं। जी आगे चलिए, संहिता पर ले आइए, संहिता पर। अभी वेदांग तो बाद में आएगा, पहले संहिता दिखाइए। संहिता परः सन्निकर्षः संहिता, ये पाणिनि का लक्षण है। और कात्यायन ने कहा है पद प्रकृति ही संहिता। संहिता क्या होती है? पदों की प्रकृति ही संहिता है। जब पद अपने मूल रूप में परस्पर सानिध्य में रहते हैं, समीप समीप रहते हैं, तो उसे कहते हैं संहिता। तदनुसार 4 वेद संहिताएं हैं। हम चारों वेदों को 4 वेद संहिता कहते हैं, क्योंकि उनमें मंत्रों का संकलन है और मंत्रों में भी जो पद हैं वो परस्पर जुड़े जुड़े हैं। तो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता, ये 4 संहिताएं हैं। और इनमें से मैंने पहले बताया भी था, पुनः बताती हूँ कि ऋग्वेद का जो विभाजन है, पहले तो ऋग्वेद को ऋग्वेद क्यों कहते हैं? ऋचाओं का वेद है, इसलिए ऋग्वेद है। ऋचा क्या होती है? ऋग्वेद के मंत्रों को ऋक कहते हैं। ऋक अर्चनी, ऋक वो होती है जो अर्चना करती है, स्तुति करती है। ऋग भी स्तूयते, ऋचाओं के द्वारा स्तुतियां की जाती हैं। तो ऋग्वेद के मंत्रों में विभिन्न दैवी शक्तियों की, परमात्मा की स्तुतियां हैं, इसलिए इसका नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद की कई शाखाएं, 21 शाखाओं का उल्लेख आता है प्राचीन काल में, लेकिन आज केवल 2 शाखाएं मिलती हैं, शाकल और बाष्कल। और ऋग्वेद का जो विभाजन किया गया है वो 10 मंडलों में किया गया है। जैसे कोई किताब होती है, उसके चैप्टर्स होते हैं, तो पहले उसके 10 मंडल, मंडल अर्थात गोलाकार, उसके समूह बनाए गए। और हर मंडल में विषयानुसार या देवतानुसार कुछ सूक्त हैं। सूक्त एक और सब चैप्टर है। बड़ा चैप्टर हो गया मंडल, उसमें फिर कई सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको सूक्त कहते हैं। और सूक्तों में जो एक एक छंद होता है उसे मंत्र कहते हैं। तो अगर आपको ऋग्वेद का कोई मंत्र खोजना है, मान लीजिए आप 164 46, तो पहले मंडल के 164वें सूक्त का 46वां मंत्र आपको ढूंढना है या कोट करना है, तो आप लिखेंगे 1/164/46। और ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में लगभग 10,552 मंत्र हैं कुल, 10,552। फिर एक चीज और देखनी है कि ऋग्वेद संहिता के मंत्रों में हर सूक्त के पहले 3 चीजों का निर्देश होता है। एक ऋषि होता है, एक देवता होता है और एक छंद होता है। जैसे विश्वामित्र ऋषि हैं, देवता सविता है और छंद गायत्री है। तो हमें वेद मंत्रों को समझने के लिए इन 3 तत्वों को समझना भी जरूरी है, ऋषि, देवता और छंद। अब हम आते हैं कि ऋग्वेद का विषय क्या है। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उसमें उन्होंने बताया है कि चारों वेद संहिताओं के विषय क्रमशः 4 हैं। ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, यजुर्वेद का विषय कर्म है, सामवेद का विषय उपासना है और अथर्ववेद का विषय विज्ञान है। तो ज्ञान,
कर्म, उपासना और विज्ञान। इसका ये मतलब नहीं कि यजुर्वेद में ज्ञान नहीं है। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, प्रधानता के आधार पर ये नामकरण किए जाते हैं। तो ऋग्वेद में ज्ञान की प्रधानता है, यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनका विनियोग कर्मकांड में किया जाता है, इसलिए उसमें कर्म की प्रधानता है। सामवेद में गीत के रूप में छंद गाए जाते हैं, इसलिए उपासना की प्रधानता है। और अथर्ववेद में विशिष्ट ज्ञान यानी विज्ञान की प्रधानता है। खुल रहा है? दूसरा है यजुर्वेद। जिस प्रकार ऋग्वेद के मंत्र ऋचाएं कहलाते हैं, उसी प्रकार से यजुर्वेद के मंत्र यजुष कहलाते हैं। यजु का अर्थ होता है गति, तो यजुर्वेद गति का वेद है। इसमें कर्म की प्रधानता है और इसकी भी पुराने समय में 100 शाखाएं बताई जाती हैं, 100 अध्वर्यु शाखा, लेकिन आजकल केवल 2 प्रधान शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद रूप से मिलती हैं। इनमें भी शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं हैं, माध्यन्दिन और कार्णव, और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं मिलती हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिष्ठल। तो इनमें से उत्तर भारत में प्रधानतः शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा प्रचलित है। और इसका शुक्ल और कृष्ण का आधार क्या है? शुक्ल यजुर्वेद में छंद है, पद्य है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में गद्य भी मिश्रित है। तो कृष्ण का अर्थ होता है काला, शुक्ल यानी सफेद, तो वो प्योर पोइट्री है, इसलिए वो शुक्ल है। और कृष्ण यजुर्वेद में गद्य का भी मिश्रण पाया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद आजकल हम उसी का ज्यादा अध्ययन करते हैं विश्वविद्यालयों में, और खासकर उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद की शाखा प्रचलित है, तैत्तिरीय शाखा। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और कुल 1900 मंत्र हैं। और इसका जो 40वां अध्याय है उसी का दूसरा नाम ईशावास्य उपनिषद भी है, जिसे हम ईशावास्य उपनिषद के नाम से जानते हैं। वो शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय यानी कि 40वां अध्याय है। जी, इसको दिखाइए। तो ये सब वेद के नाम छोड़िए, संहिता पर आ जाएं। संहिता जी, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जैसा मैंने बताया ज्ञान प्रधान है, यजुर्वेद कर्म प्रधान है, सामवेद उपासना प्रधान है। और सामवेद का नाम कहा जाता है गीतिषु सामाख्या, जो गीत है वही साम है। संगीत का आरंभ सामवेद से माना जाता है और उसमें बाकायदा स्वर भी दिए गए हैं, स्वर चिन्ह दिए गए हैं, किस प्रकार छंद को गाया जाता है। सामवेद में जो मंत्र संकलित हैं 1875 हैं, उनमें से कहा जाता है कि 1800 मंत्र तो ऋग्वेद से ही लिए हैं, केवल 75 मंत्र नए हैं। लेकिन उन 1800 मंत्रों में भी नवीनता ये है कि यहाँ पर वे गीति के रूप में प्रस्तुत हैं, उनको गाया जाता है, सस्वर गाया जाता है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। 2 भागों में जब हम कोट करते हैं तो हम 1-1452 ऐसा लिखेंगे, यानी 1 का अर्थ हो गया पूर्वार्चिक और 1452वां मंत्र है। इसी प्रकार से 2-741, तो दूसरे भाग का यानी उत्तरार्चिक का 742 मंत्र है। सामवेद की 1000 शाखाएं प्रचलित थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि गाने की भिन्न भिन्न पद्धतियां हो सकती हैं। और शबर स्वामी जो कि मीमांसा के भाष्यकार हैं, उन्होंने लिखा है सामवेदे संति सहस्रम गीत्योपायाः। सामवेद में तो 1000 गीति के उपाय हैं। सहस्र वर्तमा सामवेदः, ये पतंजलि कह रहे हैं। लेकिन आजकल केवल 3 शाखाएं मिलती हैं, कौथुम, रायणायनीय और जैमिनीय। जैमिनीय का ही दूसरा नाम है तलवकार, और जो केनोपनिषद हम लोग पढ़ते हैं वो तलवकार शाखा से संबंधित है।
वो सामवेद की तलवकार शाखा का उपनिषद है केनोपनिषद। अभी आगे हम उपनिषद की चर्चा पुनः करेंगे, इसको आगे ले चलिए राजेश। चौथा वेद है, चौथी वेद संहिता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्वांगिरो वेद भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अथर्वा और अंगिरा इन दो ऋषियों ने इन मंत्रों के दर्शन किए थे। और जैसा मैंने पहले बताया, अथर्ववेद विज्ञान का वेद। इसकी पुराने समय में 9 शाखाएं मिलती थी, नवधा अथर्वणो वेदः, लेकिन आजकल केवल 2 ही मिलती हैं, शौनक और पैप्पलाद। इनमें से भी शौनक शाखा अधिक प्रचलित है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5977 मंत्र हैं। अथर्ववेद में जिन विषयों का वर्णन है उनमें दर्शन, अध्यात्म, प्रकृति, वर्णाश्रम, युद्ध, राजा, कृषि, पशुपालन, रोग, उपचार, औषधियां एवं वनस्पतियां आदि विविध तत्व समाहित हैं। तो अथर्ववेद के वर्ण विषय विविध प्रकार के हैं। विविध ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान ही यहाँ पर विज्ञान नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो 4 वेद संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके साथ संबंधित 4 प्रकार के पुरोहित हैं। उन चारों पुरोहितों के नाम हैं होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो होता है, यजुर्वेद का पुरोहित अध्वर्यु, सामवेद का पुरोहित उद्गाता और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा। तो ये बात हुई 4 वेद संहिताओं के बारे में। और अभी जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये 4 ऋषियों के नाम हैं। मनु ने भी इनका उल्लेख किया है मनुस्मृति में। अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुः साम लक्षणम, ये मनु कह रहे हैं। तो अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का सर्वप्रथम अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ, वायु को यजुर्वेद का, आदित्य को सामवेद का और अंगिरा को या अथर्वा को अथर्ववेद का। तो ये 4 ऋषि 4 वेदों के प्रथम साक्षात्कारकर्ता कहे जाते हैं। ये देखिए लक्षण आ गया संहिता का, परः सन्निकर्षः संहिता अथवा पद प्रकृति संहिता। प्रकृति कहने का मतलब है जो संहिता पाठ होता है वो प्रकृति पाठ है। संहिता को फिर अलग अलग जब करते हैं, जैसे डाइसेक्शन करते हैं, अलग अलग पदों को हम करते हैं, तो वो पद पाठ कहलाता है। और जो लोग वेद पढ़ते हैं, खासकर पाठ्यक्रम में जिन्होंने पढ़ा है बीए में या एमए में, तो आप देखते होंगे कि एक क्वेश्चन पद पाठ पर भी आता है कि एक मंत्र दे दिया, इसका पद पाठ कीजिए। पद पाठ के कुछ नियम होते हैं। तो संहिता, पद और क्रम पाठ जो होते हैं, इन तीनों को प्रकृति पाठ कहा जाता है। और फिर 8 प्रकार की विकृतियां बताई हैं। ये भी एक विकृति हम कह रहे हैं, विकृति का मतलब लगता है कोई नेगेटिव टर्म है, कोई बुराई है, लेकिन वास्तव में ये विकृति हमारी वैदिक निधि के लिए एक टेक्निक है। इतनी महत्वपूर्ण टेक्निक है कि इसके द्वारा हजारों हजार साल से वेद मंत्र यथावत सुरक्षित आ रहे हैं। उनमें एक ध्वनि का, एक स्वर का भी अंतर नहीं आया है। जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः। ये 8 प्रकार की विकृतियां कही गई हैं क्रम पूर्वा महर्षि भी, और इनका क्रम ऐसा ही रहता है। अब जैसे देखिए संहिता पाठ है ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्या, ये ज्यों का त्यों है 10वें मंडल के 97वें सूक्त का 22वां मंत्र है। अब पद पाठ होता है ओषधयः सम, औषधय अलग हो गया, सम अलग हो गया, वदन्ते उपसर्ग भी अलग कर दिया क्रिया से, फिर विराम लगाते जा रहे हैं। औषधय के बाद भी लगना चाहिए सम, फिर वदन्ते, फिर सोमेन, फिर सह राज्ञा। फिर क्रम पाठ आता है
उसमें एक एक पिछला लेते चलते हैं। ओषधयः सम संवदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन, एक पिछला लेंगे और एक अगला लेंगे। फिर जटा पाठ है। तो इन सब के जिस प्रकार से सरगम होती है हमारी संगीत में, उसके कुछ नियम होते हैं और 7 सुर उसमें कैसे बांधे जाते हैं। सा रे गा म प ध नी, कभी हम सीधा सीधा बोलते हैं, कभी सा सा रे ग ग म म प प। इस प्रकार से उसका जो हम म्यूटेशन और परम्यूटेशन करते हैं, वही इन 8 प्रकार के विकृति पाठों में। जैसे देखिए नीचे घन पाठ है। घन का मतलब बाद, जब ये किया जाता है, अगर आप में से किसी ने सुना है तो इतना आनंद आता है इसको सुनते हुए। जब इकट्ठे ब्रह्मचारी इनका घन पाठ करते हैं तो लगता है जैसे बादल गरज रहे। ओषधयः सम समोषधय ओषधयः संवदन्ते वदन्ते समोषधयः ओषधयः संवदन्ते संवदन्ते वदन्ते संवदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते संवदन्ते सोमेन। तो इस प्रकार जब बार बार तरह तरह से बदल बदल कर इनको याद किया जाता है, तो एक अक्षर भी इधर से उधर होने की संभावना नहीं रहती है। ये विकृति पाठ वेदों को, जबकि वेद छपे नहीं थे, पहली बार छपे तो 18वीं या 19वीं शताब्दी में आकर, उससे पहले ये श्रुति परंपरा से याद करके ही सुरक्षित किए गए हैं। और याद करने की जो विधि है यही विकृति पाठ है। जी, अब ये आगे दिखा दीजिए। ये सारी सूचना मैं दे चुकी हूँ, आप दिखा दीजिए। जी, जी, यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं। और ये उपवेद, जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है। जी, अब मैं यहाँ पर रुकती हूँ। और अगर आप में से किसी को इस विषय में, संहिता के विषय में कुछ कहना है तो कृपया आप कह सकते हैं। उससे मुझे भी थोड़ा विश्राम मिलेगा। मेरा, आप देख रहे हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, बोलने में लगातार एक साथ बोलने में मुझे थोड़ा कष्ट है। तो आप लोग बोलिए, कुछ भी पूछना है, कहना है, बताना है तो बताइए। जी, किसी को कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? नमस्ते मैम। जी नमस्ते, बोलिए। मैम, ये प्रश्न ये था कि जैसे ऋग्वेद की जो संहिताएं हैं, मतलब उनकी जो शाखाएं हैं, उन जी, शाखाओं में क्या कोई भेद भी होता है या एक जैसा भेद ही होता उनमें है शाखाओं? उच्चारण का भेद होता है, पाठ भेद नहीं होता है, उच्चारण। क्योंकि वेद के मंत्रों में पाठ भेद का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसे हम अपौरुषेय ज्ञान मानते हैं, ईश्वरीय ज्ञान। तो केवल उच्चारण का भेद होता है और उच्चारण के आधार पर ही शाखाएं बन जाती हैं। और प्रत्येक शाखा के लिए उच्चारण के नियम जिन ग्रंथों में होते थे, उन ग्रंथों को कहते हैं प्रातिशाख्य। प्रत्येक शाखा का ग्रंथ, ये प्रातिशाख्य ग्रंथ शिक्षा ग्रंथ भी कहे जाते हैं। शिक्षा का मतलब अभी हम देखेंगे वेदांग में। शिक्षा क्या है? स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारो शिक्ष्यते यया सा शिक्षा, जिसके द्वारा स्वर और वर्ण आदि उच्चारण करना सिखाया जाता है, वो शिक्षा है। और शिक्षा ग्रंथ ही प्रातिशाख्य ग्रंथ कहे जाते हैं। तो ये इसमें केवल उच्चारण का भेद होता है। और उच्चारण इतना महत्वपूर्ण है वेद में, वेद में ही नहीं, संस्कृत भाषा में भी, लौकिक संस्कृत में भी। क्योंकि उच्चारण जरा सा बदलने से हम उसका अर्थ भी बदल सकते हैं, अर्थ बदल जाता है। संस्कृत, जो लौकिक संस्कृत है, उसमें ये प्रभाव कम दिखता है, लेकिन वैदिक संस्कृत तो पूरी तरह से, इसीलिए उसका नाम ही श्रुति है। तो सुनकर जो सीखा जाए, अब सुनने में अगर उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो जो सुनने वाला है उसको गलत ही याद कर लेगा। इसलिए एक एक स्वर के उच्चारण पर बहुत महत्व दिया जाता है। और इसीलिए
जहां उच्चारण में भेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग प्रकार से उच्चारण करते हैं। आज भी आप देख लीजिए, उसे तो कोई बांध नहीं सकता, नियम आप किताब में लिख के रख सकते हैं, लेकिन भाषा जब बोली जाती है, अब हरियाणा का व्यक्ति जो हिंदी बोलता है, या तमिलनाडु का व्यक्ति जो हिंदी बोलता है, पंजाब का व्यक्ति जो हिंदी बोलता है, उसमें बहुत अंतर होता है। उसी अंतर को इन शाखा ग्रंथों ने, प्रातिशाख्यों ने सुरक्षित किया है, और उसके लिए फिर नियम बना दिए कि उच्चारण में भेद है तो उसको किस प्रकार से हम रेखांकित कर सकते हैं। जी, और कोई प्रश्न नहीं है? नहीं मैम, धन्यवाद। जी बोलिए। हाँ जी, प्रणाम मैम। मेरा प्रश्न ये है कि जो श्रुति ग्रंथ हैं ये हमारे, तो ये इसका कहीं पे अभी वो भी परंपरा है जहाँ पे हम लोग इसको श्रुति से समझ मतलब याद कर सकते हैं, मतलब या वो पूरी विलुप्त हो गई? वो भी विलुप्त होती जा रही है, बहुत कम पंडित बचे हैं। दक्षिण भारत में ऐसे पंडित हैं, वो भी बहुत कम बचे हैं, लेकिन भारत सरकार ने बहुत वर्ष पहले ही इनको सुरक्षित करना, ध्वनिंकित करना, रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं इनकी, जो हमारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है या महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है, ये सरकारी संस्थाएं हैं। इन्होंने बहुत सारे पंडितों के जो उच्चारण के आधार पर मंत्रों की शाखाएं हैं उनको सुरक्षित किया हुआ है। तो आप YouTube में ढूंढ सकते हैं, कुछ लोगों के, कुछ विद्वानों के उच्चारण आपको मिल जाएंगे। जी जी, और कोई? जी, आपने 8 प्रकार की विकृतियों का वर्णन किया। गुरुकुल के विद्यार्थी तो इन 8 विकृतियों को जानते हैं, कहीं जी बिल्कुल, इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं सब किस 8 प्रकार के? हाँ अवेलेबल है। ये तो 8 प्रकार की विकृतियां तो YouTube पर अवेलेबल हैं, और गुरुकुलों के बच्चे तो खासकर पाणिनि कन्या विद्यालय वाराणसी की छात्राएं और गुरुकुल गौतम नगर के छात्र, ये लोग करते हैं 8 विकृति पाठ, जहां भी सिखाया जाता है। और ये बचपन में सिखा दिया जाए तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बचपन में सीखने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और वो कंठस्थ हो जाता है। तो ये उपलब्ध है ये 8 विकृति पाठ। जी धन्यवाद। जी, और कोई? मैम एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। जी मैम if you could share the PPT in the group, that would be really helpful. हाँ, I will share, no problem, I will share definitely. Because ये तो खजाना है मैम, so this is नहीं, आप seriously. लोगों के लिए मैं तो कभी PPT बनाती नहीं हूँ ना, मुझे पता है। ये मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे लिए बनाई, मेरी हेल्प की है, प्रीति और राजेश ने, और आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, तो हम शेयर कर देंगे। जी मैम, हमारे लिए तो इट्स लाइक अ ट्रेजर मैम, थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू। चलिए अब आगे चलते हैं। राजेश, ब्राह्मण ग्रंथ पर आइए। अभी हमने चर्चा की संहिता की, अगला है दूसरा जो वैदिक वाङ्मय का दूसरा चरण है। मैंने जैसा बताया, संहिताएं मुख्यतः छंद में या पद्य में है, और केवल कृष्ण यजुर्वेद में ही गद्य का अंश मिश्रित है। अब ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः गद्य में है, ये गद्यांश ही है। वेदों का गद्यांश जो है वैदिक वाङ्मय का, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ये ब्राह्मण उस शब्द से कतई मिलता नहीं है जिसे आजकल हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं। मूल उसका नाम क्यों पड़ा ब्राह्मण, जरा वो देखिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? ब्रह्म अर्थ है वेद से, ब्रह्म वही वेदः, वेद ही ब्रह्म है। आप डिक्शनरी उठाकर देखेंगे, ब्रह्म का अर्थ वेद मिलेगा, और वेद के नामों को उठाकर देखेंगे, उनमें एक नाम ब्रह्म भी मिलेगा। तो ब्रह्म की जिनमें व्याख्या होती है, तद व्याख्यानानि ब्राह्मणानि, ब्रह्म की व्याख्या जिन ग्रंथों में है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। ब्रह्मविद भी ब्राह्मणै प्रोक्तत्वात् इमानि ब्राह्मणानि उच्यन्ते। चूंकि ब्रह्मविद ब्राह्मणों ने इनका वर्णन किया है, इसलिए ये ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। अब देखिए नीचे, सबसे नीचे लिखा है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्। ये 2 मत पाए जाते हैं। कुछ लोग, विशेषकर सायण जो हैं, वो मीमांसा के प्रवर्तक हैं और वेद के भाष्यकार हैं, वो मानते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है।
लेकिन एक परंपरा जिसमें स्वामी दयानंद, जो वो भी वेद के भाष्यकार हैं, वो और बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि केवल मंत्र ही वेद हैं, ब्राह्मण तो उनकी व्याख्या है। नाम से भी पता चल रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या है। तो केवल मंत्र ही वेद हैं या कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों वेद हैं? इसमें दूसरे नंबर का पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कि वो ब्रह्मविद ब्राह्मणों के द्वारा कहे गए। और वेद मंत्र किसके द्वारा कहे गए? वेद मंत्र तो ईश्वर द्वारा कहे गए। पहली बार किनको सुनाई दिए? वो जो 4 ऋषियों के हमने नाम लिखे थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। तो वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वरीय हैं, ब्राह्मण मनुष्य कृत हैं, पौरुषेय हैं, इसलिए ब्राह्मण वेद नहीं है। वेद का भाग है, वैदिक वाङ्मय का दूसरा चरण है, लेकिन ब्राह्मण वेद नहीं है। वेद नाम से हम केवल 4 संहिताओं को ही मानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि ब्राह्मण भी वेद है। अब आप लोग इसमें आगे अध्ययन करें और विचार करें कि कौन सा मत सही है और कौन सा नहीं है। जी आगे चले। अब देखने की बात, प्रश्न था, पूछ जी सकता हूँ? पूछिए पूछिए। हाँ मैम, मैम एक बेसिक सा प्रश्न है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों माने? मतलब ऐसा ही क्यों बोले कि ईश्वर द्वारा जो 4 ऋषियों को दिया गया था, ये तो किंवदंती सी लगती है। आई डोंट नो, इसका कुछ ऐसा हमें कोई एविडेंस प्राप्त होता है या ये हमारी मान्यता है या हमारा सिद्धांत है, हम मान कर चलते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, उन 4 ऋषियों को नहीं दिया, लेकिन किसी ना किसी को तो पहली बार दिया होगा ना। अब ये जो प्रश्न है, वेद पौरुषेय है कि अपौरुषेय है? अपौरुषेय में भी क्या किसी ने उनकी रचना की है या किसी ने भी नहीं की है? 2 मत हैं, एक मीमांसा का मत है और एक न्याय का मत है। देखिए, वेद को मानते तो सभी हैं, परम प्रमाण मानते हैं और वेद पर श्रद्धा रखते हैं सबके सब दर्शन, सबके सब विद्वान। लेकिन वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई? मीमांसा दर्शन, उनमें सायण और पुराने हैं, जैमिनी तो बाद में हुए। सायण जो कि वेद भाष्यकार हैं, ये लोग मानते हैं कि वेद की रचना ही नहीं है, कोई वेद की रचना नहीं करता, ईश्वर भी नहीं करता। ये लोग ईश्वर को मानते नहीं है, मीमांसक लोग। और अगर आपकी रुचि है, आप मूर्ति जी बोल रहे हैं ना? जी मैम। तो आप YouTube पर अभी अभी पिछले दिनों 9 से 13 तारीख तक विश्व संस्कृत सम्मेलन होकर चुका है। उसमें मेरा पेपर इसी विषय पर था, वेद पौरुषेयत्व और अपौरुषेयत्व, मीमांसा का मत और न्याय का मत। तो आपको मैं लिंक भेज दूंगी, आप उसको सुन लें। और अगर आपकी और रुचि है तो उस पर ग्रंथ छपे हुए हैं, क्योंकि ये बड़े शताब्दियों से विवाद चला आ रहा न्याय और मीमांसा के बीच में। नैयायिक कहते हैं कि ईश्वर ने वेदों की रचना की, सामान्य मनुष्य नहीं रचना कर सकता, लेकिन बिना रचना के कोई ग्रंथ कैसे बन सकता है? और अगर किसी ने रचना ही नहीं की तो फिर उस पर विश्वास कौन करेगा? मीमांसक कहते हैं कि नहीं, वेद नित्य है, सृष्टि नित्य है, सृष्टि और प्रलय का प्रवाह अनादि है, इसलिए वेदों की किसी ने कभी भी रचना नहीं की, ना ही कर सकता है। तो इन दोनों के मध्य में बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, जिनकी थोड़ी सी चर्चा मैंने अपने उस पेपर में की है, तो आप सुन सकते हैं। ठीक है जी मैम, धन्यवाद। जी। मैम, ये हमें भी, सॉरी हाँ, मैं मैम, लिंक हमें मैं इसमें लिंक भेज दूंगी मैं ग्रुप में। तो अब वो वैसे मेरा जो चैनल है YouTube का, उसमें है, अगर कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं तो मैं इसमें दोबारा डाल देती हूँ। मैम चैनल लिंक भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैं चैनल लिंक भी कर दूंगी जी। बहुत कहीं धन्यवाद आपके पब्लिक टॉक्स हो या लेक्चर्स हो जी। तो जी, वो सारी उसमें हैं जी, सब जी हैं। मैम, धन्यवाद चल मैम। जी, अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की, हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो मैं बताना चाहती हूँ कि 4 वेद, भारतीय परंपरा ऐसा मानती है कि सारा जो हमारा परवर्ती साहित्य है वो सारा इन्हीं 4 वेदों से संबंधित है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। तो अब हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, प्रत्येक का संबंध किसी न किसी वेद से है। जैसे हम ये ब्राह्मण ग्रंथ वाली स्लाइड पे आ जाओ राजेश जी। तो देखिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण, ये ऐतरेय ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ये 3 मिलते हैं। इन 3 में से भी ऐतरेय ब्राह्मण सर्व प्रमुख है।
यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण, नाम से ही दिख रहा है शतपथ, इसके 100 रास्ते हैं, बहुत ही विस्तृत ब्राह्मण है ये, और इसके अंतर्गत सारे यज्ञ के कर्मकांड का। ये बात और देखिए कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का वर्णन है, कौन सा यज्ञ कैसे किया जाए, उसकी क्या विधि है, क्या विधान है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का, तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का, और सामवेद के ब्राह्मण हैं तांड्य, षड्विंश, सामविधान, अर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संगीतोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण मिलता है और वो है गोपथ ब्राह्मण। तो विशाल वाङ्मय है हमारा, 4 संहिताएं हैं, उन संहिताओं पर ये तो केवल उपलब्ध हैं, इससे पहले न जाने कितने ब्राह्मण ग्रंथ थे जो लुप्त हो चुके हैं। आगे चलिए, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम आते हैं, तीसरा जो चरण है वैदिक वाङ्मय का, वो है आरण्यक। नाम से ही आप देख रहे हैं, जो अरण्य में पढ़ाए जाते होंगे। जब कर्म कांड इतने जटिल हो गए, बहुत सारे उसमें उन्होंने इस प्रकार के क्रियाकलाप जोड़ दिए कि सामान्य जन को उनसे अरुचि होने लगी, और ये पुरोहित ने और पंडित जन जो थे उन्होंने ये विधि विधान करने शुरू किए किसी के, और तब से ये परंपरा चली आ रही कि प्रार्थना हमें करनी है, यज्ञ हमें करना है, कामना हमारी है, और पंडित जी आकर हमारे बिहाफ पर भगवान से संवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये परंपरा ब्राह्मण ग्रंथों से चली, और ऐसी चली कि जो यजमान है उसको पता ही नहीं, धीरे धीरे इतनी जटिल हो गई वो प्रक्रिया कि यजमान को पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं। इतना पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कामना उसकी है और सारा जो साधन जुटाया है वो भी उसने जुटाया है, लेकिन वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आई तो धीरे धीरे लोगों की कर्म कांड से अरुचि होने लगी और वो विचार की ओर, विमर्श की ओर प्रवृत्त हुए। तब आरण्यक ग्रंथों का प्रारंभ हुआ। इसमें लिखा ही है, तैत्तिरीय आरण्यक भाष्य में सायण ने कहा है, अरण्याध्ययनादेतद आरण्यकम। इसे आरण्यक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अरण्य में पढ़े जाते हैं। नीचे लिखा है महाभारत का श्लोक, आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्योऽमृतम यथा। जैसे औषधियों से अमृत निकलता है, ऐसे ही वेदों से आरण्यक निकले हैं। और ये आरण्यकों का स्वरूप क्या है? वो कह रहे ब्राह्मण भाग के जो परिशिष्ट भाग रूप हैं आरण्यक, इनमें गद्य भी होता है और पद्य भी। मैंने बताया वेद संहिताएं केवल पद्य हैं, ब्राह्मण ग्रंथ केवल गद्य हैं, और आरण्यक में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। अब हम देखेंगे कौन से वेद का कौन सा आरण्यक है। देखिए, ऋग्वेद का आरण्यक है ऐतरेय, वही जो 3 ब्राह्मण थे वही हैं, ऐतरेय, शांखायन और कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण बृहदारण्यक है, और ये ऊपर चला गया है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये कृष्ण यजुर्वेद का है बृहदारण्यक। नाम है देखिए बृहद आरण्यक, और अभी आगे हम देखेंगे कि ये उपनिषद भी है बृहदारण्यक। तो ये आरण्यक भी है और उपनिषद भी है, एक ऐसा ग्रंथ है ये। और तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का है। तलवकार आरण्यक सामवेद का है। जैमिनीय ब्राह्मण भी सामवेद का, जैमिनीय ब्राह्मण आरण्यक ये सामवेद का है। और अथर्ववेद का कोई आरण्यक दिखाइए नीचे, उसका कोई आरण्यक नहीं है। गोपथ ब्राह्मण था लेकिन आरण्यक नहीं है। अब आगे आते हैं, जो वैदिक वाङ्मय का अंतिम चरण है। पहला था संहिता, दूसरा था ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। आरण्यक ग्रंथों ने गहन विचार का एक प्रकार से सूत्रपात कर दिया, और उस गहन विचार की परिणति किसमें हुई जाकर? वो उपनिषद में हुई। और जो लोग वेद नहीं जानते, ब्राह्मण नहीं जानते, आरण्यक नहीं जानते, आजकल उपनिषद बहुत पॉपुलर है, तो सभी लोग जानते हैं कि उपनिषद में क्या है। उपनिषद ब्रह्म विद्या है, और इनके अंतर्गत ब्रह्म अर्थात जो चरम ज्ञान है उसकी चर्चा की जाती है। उपनिषद के विषय में आगे चलिए, इसको बड़ा करिए थोड़ा।
स्क्रीन पर नहीं, हाँ, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक वांग्मय का अंतिम चरण है। आरण्यक ग्रंथों में प्रारंभ किए गए आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक विचारों का पर्यवसान उपनिषद ग्रंथों में हुआ है। उपनिषद भारतीय तत्व विद्या का सर्वोच्च निदर्शन कहे जाते हैं। और वैसे तो कहने को उपनिषद 208 तक माने जाते हैं, लेकिन प्रधान उपनिषद 11 हैं और उन 11 में से भी 10 और भी प्रमुख हैं जिनके नाम यहाँ गिनाए गए हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तिर, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 हैं। 11वां है श्वेताश्वतर उपनिषद, और यहाँ बताया है कि कौन सी उपनिषद किस वेद से संबंधित है। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के हैं, ईश और बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद के हैं, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर और मैत्रायणीय कृष्ण यजुर्वेद के हैं, छांदोग्य और केन उपनिषद ये सामवेद के हैं, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य ये अथर्ववेद के हैं। तो ये प्रधान उपनिषद हैं जिन पर शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा। इनको प्रधान कहने का यही मतलब है कि इन पर, इसका आधार क्या है कि ये प्रधान है और बाकी गौण है, कि इन पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। और जब भी उपनिषद पढ़ाए जाते हैं तो शंकर भाष्य सहित पढ़े जाते हैं। शंकराचार्य ने इन उपनिषदों की व्याख्या अद्वैत परक की है। उनका दर्शन अद्वैत दर्शन कहा जाता है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का समय माना जाता है। तब से लेकर उपनिषद ही वैदिक वांग्मय का सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रामाणिक ग्रंथ बन गए। उन्होंने तीनों पर भाष्य लिखा है, उपनिषदों पर, भगवद गीता पर और ब्रह्म सूत्र पर, और इसको कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। दिस वॉज अ डिपार्चर पॉइंट एक्चुअली, कि हम मूल वेद संहिताओं, ब्राह्मण और आरण्यकों को छोड़कर, क्योंकि उपनिषद को वेद का अंत का मतलब यहाँ समाप्ति नहीं है, अंत का मतलब है एसेंस। तो उपनिषदों में वेदों का सार आ गया, और उपनिषद ऐसी शैली में लिखे गए हैं कि वो लोकप्रिय है, और उसको समझने में कठिनाई तो होती है क्योंकि वो गहन है, गहरे हैं, लेकिन टीकाएं, इस पर इतनी टीकाएं लिखी जाने लगी शंकराचार्य के भाष्य के साथ साथ, कि आज उपनिषदों पर, भगवद गीता पर और ब्रह्म सूत्र पर, तीनों पर ही बहुत सी टीकाएं मिलती हैं। विशाल वांग्मय है और ये पढ़ने पढ़ाने में बहुत प्रचलित है। ब्रह्म सूत्र दर्शन के सूत्र हैं जिन्हें हम वेदांत सूत्र भी कह सकते हैं। आगे चलिए। तो यहाँ तक हमने देखा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब आते हैं हम, यहाँ से शुरू होती है वेदों की एक साइंटिफिक स्टडी। वेद केवल वो मंत्र नहीं है जो कि वेदों में संकलित हैं संहिता रूप में। उन मंत्रों को पढ़ने, समझने और उनका अर्थ करने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन्स को जानना जरूरी है। वे डिसिप्लिन जिन्हें वेदांग कहते हैं, वेदों का अंग। एक होता है अंगी और एक होता है अंग। जैसे हमारा ये शरीर है तो शरीर तो हो गया अंगी, लेकिन इस शरीर में हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, इस प्रकार से जो अंग होते हैं। तो 6 अंग बताए गए कि वेद एक पुरुष है और उसके 6 अंग हैं। शिक्षा, जो मैंने पहले भी बताया, जिसमें उच्चारण सिखाया जाता है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। और ऐसा कहा जाता है, इसमें शायद वो श्लोक नहीं आया है, मैं बता देती हूँ, कि छंदः पादौ तु वेदस्य, ये आ गया है कि छंद तो वेदों के क्या हैं, पैर हैं। आदमी खड़ा किस पर होता है, पैरों पर। तो वेद किस पर खड़ा हुआ है, पैरों पर खड़ा है। वो कौन से पैर हैं, छंद। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, दोनों हाथ क्या हैं वेद के, वो कल्प है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं वो वेद के क्या हैं, चक्षु हैं, नेत्र हैं। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त को वेद का कान कहा जाता है। पिछली बार हमने निरुक्त का नाम लिया था
तो आराधना जी पूछ रही थी कि निरुक्त क्या है। मुझे आशा है कि आज वो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि निरुक्त के बारे में अभी मैं बताऊंगी। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा वेद की नासिका है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण तो वेद का क्या है, मुख है। तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, इसलिए जो कोई वेद को इन अंगों के साथ पढ़ता है वो ब्रह्मलोक में गरिमा को, महिमा को प्राप्त होता है। तो वेद को केवल वेद रूप में नहीं पढ़ना है, वेद को उसके अंगों के साथ पढ़ना है। अब अगर आपको छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो आप वेद में जो मंत्र हैं, मैंने बताया हर मंत्र के ऊपर ऋषि, देवता और छंद का नाम दिया रहता है। क्यों किसी मंत्र में वो छंद है? गायत्री मंत्र का इतना महत्व है, उसका नाम गायत्री पड़ गया, क्यों? क्योंकि वो छंद क्या है, गायत्री है। कल्प भी कल्प सूत्र है। यहां से भारतीय वाङ्मय में सूत्र पद्धति का सूत्रपात हुआ। हम कहते सूत्रपात यानी आरंभ, और सूत्र का मतलब होता है धागा। जैसे धागे में मन के पिरोए रहते हैं, इसी तरह से सूत्र ग्रंथ जो हैं वो वैदिक वाङ्मय को इकट्ठा करते हैं, उसके रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। 3 तरह के सूत्र कौन कौन से हैं? श्रौत सूत्र, 4 तरह के हैं बल्कि, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र, गृह्य सूत्र। ये 4 प्रकार के सूत्र हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। श्रौत सूत्र वो हैं जो श्रुति से संबंधित हैं, वेदों से संबंधित सीधे, जिनका वेद में ही निर्देश आया है। धर्म सूत्र वे हैं जिनमें धर्म अर्थात ड्यूटी का वर्णन है, राजा का कर्तव्य, प्रजा का कर्तव्य, व्यक्ति का कर्तव्य, परिवार में एक एक सदस्य का कर्तव्य। धर्म शास्त्र जो हैं वो धर्म सूत्र पर आधारित हैं। फिर शुल्व सूत्र, शुल्व कहते हैं रस्सी को, रस्सी से नापते थे। पहले इंची टेप नहीं होता था, कुछ भी नापना होता था तो एक रस्सी लेकर नापते थे। और वेदी बनानी है तो वेदी के नापने के लिए इसी रस्सी का सहारा लिया जाता था। तरह तरह की आकृतियों की यज्ञ वेदी बनाई जाती थी। शुल्व सूत्र ज्यामिति के उत्स माने जाते हैं। भारतीय ज्यामिति शास्त्र का मूल कहाँ मिलता है? इन्हीं शुल्व सूत्रों में मिलता है। और आगे चौथे हैं गृह्य सूत्र, जो फैमिली रिचुअल्स होते हैं, विवाह संस्कार है, नामकरण संस्कार है, उपनयन संस्कार है, इन सब की चर्चा किस में आती है? गृह्य सूत्रों में आती है। और ज्योतिष क्या है? ये काल विधान शास्त्र है, और वेद मंत्रों का अर्थ लगाने के लिए काल का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। निरुक्त कान है वेद का, तो जैसे कान के बिना, और वेद तो श्रुति है, श्रुति में श्रोत्र कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। और शिक्षा तो वेद की नासिका है, जिससे सूंघा जाता है। शिक्षा अर्थात उच्चारण करते ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को वेद का कितना शुद्ध उच्चारण आता है। और व्याकरण तो मुख है, जैसे सारे शरीर में मुख प्रधान होता है, इसमें प्र और लगा दिया जाता है और हम कहते हैं प्रमुख। तो प्रमुख का मतलब ही क्या है? जो प्रधान है। तो व्याकरण का अपना महत्व, छहों के छहों अंगों का अपना अपना महत्व है। चलिए आगे शिक्षा पर आ जाएं। या पहले 6 उपांग हैं। ये 6 अभी जो हमने जाने ये तो अंग थे, और ये 6 जो दर्शन है, आस्तिक षड दर्शन, इनको हम उपांग कहते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। आगे उपवेद हम पहले बता चुके हैं जी, इसकी चर्चा हो चुकी है। अब आ जाइए वेदांग पर, शिक्षा पर, जो कल भेजा है ना उसने प्रीति ने। तब तक इसके विषय में किसी को कुछ चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे। जो अभी हमने पढ़ा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेदांग। मैम प्रस्थानत्रयी के बारे में पूछना था। जी पूछिए। मैम इन तीनों को ही क्यों प्रस्थानत्रयी कहते हैं? मतलब और भी इतने, हमारा तो वास्ट कलेक्शन है ग्रंथों का, बट किसी संप्रदाय के आचार्य को अगर अपना संप्रदाय स्थापित करना है
तो कहते जी। थे कि इनके ऊपर ही उनको भाष्य लिखना होगा। सो वो व्हाई मैं बताती, वो शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने इन तीनों पर भाष्य लिखा और उन्होंने एक प्रकार से रिवाइवल किया था। आपको पता ही होगा, हिंदू धर्म का चारों कोनों में जी मैम। भारत के उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और जी 32 वर्ष की आयु में तो वो चले भी गए थे, लेकिन जी कैसे इतनी छोटी आयु में उस जमाने में भारत का भ्रमण किया और सब तरफ भ्रमण करते हुए भी इतना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। और अर्जित ही नहीं किया, इतना कुछ लिख के रख दिया। सोचिए कैसे लिखा होगा। एक एक उपनिषद के भाष्य को समझने में विद्वानों को पसीने आते हैं। और जी खासकर भगवत गीता का भाष्य देखिए, ब्रह्म सूत्र का भाष्य। तो शंकराचार्य ने एक प्रकार से एक नया मार्ग, एक नया प्रस्थान प्रारंभ किया। और वो प्रस्थान त्रयी इसलिए कहलाया कि तीनों ही हमारी संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण मानक ग्रंथ है। उपनिषद वैदिक वांग्मय का अंतिम चरण है, भगवत गीता उपनिषदों का सार कही जाती है, और ब्रह्म सूत्र जो है वो उन्हीं तथ्यों को जो कि उपनिषद और गीता में कहे हैं उनको ही प्रतिपादित करता है और बार बार वो उपनिषद के ही प्रमाण भी देता है। तो इसलिए जब शंकराचार्य ने ये एक बार ऐसा प्रवर्तन किया तो उसके बाद अनेक आचार्यों ने इन्हीं तीनों पर भाष्य लिखे और कई संप्रदाय बन गए भारत में, जैसे शांकर संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु। ये 6 या 8 तो पुराने हैं और आज भी इनके अनेक संप्रदाय चल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 22 या 25 भाष्य ब्रह्म सूत्र पर पारंपरिक रीति से लिखे जा चुके हैं। हिंदी और अंग्रेजी की व्याख्याएं छोड़ दीजिए। तो ये एक प्रकार से ये विद्वत्ता का और आस्तिकता का निकष बन गए थे। निकष माने कसौटी, कि अगर ये तीनों पर किसी की मास्टरी है तो समझो कि वो विद्वान है। जैसे पुराने जमाने में वेदों का जिसको ज्ञान है, जिसे चारों वेद कंठस्थ है, ऐसे पंडित होते थे। ऐसे भी पंडित होते थे जिन्हें ऋग्वेद का अष्टविकृति पाठ पूरा का पूरा याद था, तो उनकी विद्वत्ता का वो निकष था। लेकिन धीरे धीरे अब वो इन तीनों पर आ गया कि जो व्यक्ति इन तीनों को समझता और समझाता है वही विद्वान है। तो इन के बाद मुझे लगता है 30 के करीब भाष्य हो चुके हैं अब तक इन पर। तो और आजकल भी पठन पाठन की परंपरा में ये चलते हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय, सबसे अधिक प्रचलित तो अद्वैत वेदांत ही है। जी जी मैम, धन्यवाद मैम। जी, और आगे कोई प्रश्न? नहीं तो वापस चले। वेदांग का मिल गया, वो तुम्हें स्लाइड मिल गई बेटा? जी मैम, मुझे स्लाइड भी मिल गया है और मैंने आपके YouTube का चैनल यहाँ पर लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, जो लोग इच्छुक थे जी, वो यहाँ से लिंक जा सकते। शिक्षा खोलो, उसमें स्लाइड शिक्षा वाली सबसे पहला वेदांग शिक्षा है। ये क्या खुल गया? मैम वो आपके YouTube चैनल का लिंक ग्रुप में भेज देंगे व्हाट्सएप पे प्लीज, सबके लिए। ये यहाँ से कॉपी कर नहीं होता। मैं भेज दूंगी, अभी आप शिक्षा को देखिए, वो बाद में मैं भेज दूंगी। मैडम एक छोटा सा प्रश्न है, ब्रह्म सूत्रों के मूल रचयिता कौन है? बादरायण व्यास। मूल? जी, बादरायण व्यास। उन्हें व्यास सूत्र, बादरायण व्यास सूत्र, वेदांत सूत्र इस तरह से जाना जाता है। जी, जो वो, और कहा जाता है ये वही बादरायण व्यास है जिन्होंने 18 पुराण लिखे। अब ये वो व्यास है या नहीं पता नहीं, लेकिन बादरायण व्यास ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की, ये तो निश्चित है। जैसे 6 दर्शन हैं तो 6 के प्रवर्तक 6 ऋषि माने जाते हैं। न्याय के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, मीमांसा के जैमिनी हैं और वेदांत के व्यास हैं। ये 6 ऋषि षड दर्शनों के प्रवर्तक। जी, उन्होंने सूत्रों की रचना की है 6 ऋषियों ने। चलिए आगे, हाँ वेदांग, तो ये 6 वेदांग हैं। इनमें शिक्षा पर आइए, आगे चलिए बेटा। ये हो गया है जी, हाँ शिक्षा, तो ये पहला है। और शिक्षा किसे कहते हैं?
स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारो शिक्ष्यते यया सा शिक्षा, जिसके द्वारा स्वर और वर्ण आदि का उच्चारण प्रकार सिखाया जाता है, वो शिक्षा है। आजकल हम शिक्षा किसे कहते हैं? एजुकेशन को शिक्षा कहते हैं, लेकिन वैदिक भाषा में ये एक तकनीकी शब्द है और इसका मतलब है वेदांग के रूप में शिक्षा का क्या अर्थ है? जो स्वरों और वर्णों का उच्चारण सिखाए वो शिक्षा है। क्योंकि वेद मंत्रों का पाठ सस्वर होता था और 3 प्रकार के स्वर होते थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आप देखते होंगे वेद मंत्रों में चिन्ह लगे रहते हैं, एक खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा और एक पर कोई रेखा नहीं होती है। वो इन्हीं 3 चिन्हों के लिए, इन्हीं 3 स्वरों के लिए है। तो एक भी स्वर का अंतर होने से वेद के मंत्रों में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए शिक्षा ग्रंथ, जिन्हें प्रातिशाख्य भी कहते हैं, जैसे गालव शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, नारदीय शिक्षा, आपिशली शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा इत्यादि अनेक ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन इन ग्रंथों का पठन पाठन आज बहुत ही कम है, क्योंकि उच्चारण से वेद को कोई सिखाता नहीं आजकल। अब तो किताबें छपती हैं तो किताब से पढ़ाया जाता है, और उच्चारण सिखाने वाले को भी नहीं आता है तो वो सिखाएगा। अगर हमें ही सस्वर उच्चारण करना नहीं आता तो हम अपने छात्रों को कैसे सिखाएंगे? इसलिए, और उच्चारण पर अब उतना बल भी नहीं दिया जाता, लेकिन पुराने समय में वेद मंत्रों का उच्चारण बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। जी, आगे चलें। दूसरा है कल्प सूत्र। और कल्प, इसके 2 हम नाम देख रहे हैं, एक है कल्प और एक है सूत्र, और दोनों का लक्षण दिया हुआ है। कल्प का मतलब है विधि, नियम, विधान या आदेश, और सूत्र का मतलब है उसका एक तरह से फॉर्म्यूला। सूत्र का लक्षण है ये। आप जानते हैं हमारा पुराना जितना भी संस्कृत साहित्य है, खासकर शास्त्र साहित्य, हालांकि काव्य में भी सूत्र लिखने लगे, काव्यालंकार सूत्र है, तो चाहे वो 2 तरह के हमारा साहित्य है पुराना संस्कृत का, एक काव्य है और एक शास्त्र है। अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं ये सब शास्त्र हैं। शास्त्र में लिखने की तो जो पद्धति थी वो सूत्र पद्धति थी, क्योंकि लंबा लंबा एस्से की तरह लिखेंगे तो याद करना मुश्किल होगा, इसलिए सूत्र के रूप में छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बात कही जाती थी। आगे चलें, और आगे कल्प और सूत्र। अब ये सूत्र 4 तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया। सबसे पहले श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र जो श्रुति से साक्षात संबंधित हैं, और इनमें श्रुति सम्मत 14 प्रकार के यज्ञों का विशेष विवेचन है। प्रमुख श्रौत सूत्र यहाँ नाम गिना दिए हैं। ऋग्वेद का है अश्वलायन और शांखायन, और यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का है, कृष्ण यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यजुर्वेद का है मानव, बौधायन, वैखानस, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वाराह और भारद्वाज। सामवेद के हैं आर्षेय, कल्प, लाट्यायन और जैमिनीय। जैमिनीय की स्पेलिंग ठीक करनी है। अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध श्रौत सूत्र है वैतान श्रौत सूत्र। आगे चलें, धर्म सूत्र मैंने बताया, इनमें धर्मों का अर्थात कर्तव्यों का वर्णन है, 4 वर्णों का और आश्रमों का और राजा के कर्तव्यों का, और समाज में कैसा व्यवहार करना है इसके बारे में भी नियम है, विधि विधान है। ऋग्वेद का है वशिष्ठ धर्म सूत्र, यजुर्वेद का है शंख, कृष्ण यजुर्वेद का शंख, शुक्ल यजुर्वेद का बौधायन, आपस्तंभ, हरित और विष्णु, सामवेद का गौतम, और अथर्ववेद का कोई धर्म सूत्र मुझे नहीं मिला। मैंने कल कई विद्वानों से भी प्रश्न किया, अथर्ववेद का कोई धर्म सूत्र नहीं। तो धर्म सूत्र ही परवर्ती स्मृति ग्रंथों, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि के आधार ग्रंथ हैं। चलिए, तीसरे हैं गृह्य सूत्र, जिनमें घर के अंदर फैमिली में किए जाने वाले जो कार्य हैं, यज्ञ हैं, उनका वर्णन है। जैसे 7 प्रकार के गृह यज्ञ, 5 महायज्ञ जो गृहस्थों के लिए विधि विहित हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ या बलिवैश्वदेव यज्ञ का वर्णन है। इसके अतिरिक्त 8 प्रकार के विवाह, 16 संस्कार,
इन सब का वर्णन भी गृह्य सूत्रों में है। ऋग्वेद के गृह्य सूत्रों के नाम है आश्वलायन और शांखायन। यजुर्वेद शुक्ल का है पारस्कर। यजुर्वेद शादी जो होती है आजकल हमारी हिंदू विवाह, उसमें पारस्कर गृह्य सूत्र के मंत्र पढ़े जाते हैं। यजुर्वेद कृष्ण के जो गृह्य सूत्र हैं बौधायन, आपस्तंभ, भारद्वाज, मानव, हिरण्यकेशी, काठक और लौगाक्षी। सामवेद के जैमिनी, ग्राह्यायण, गोभिल और खादिर गृह्य सूत्र। अथर्ववेद का कौशिक गृह्य सूत्र है। तो धर्म सूत्र नहीं है अथर्ववेद का, श्रौत सूत्र वैतान था और गृह्य सूत्र कौशिक है। अब है शुल्व सूत्र चौथे। शुल्व का मतलब है रज्जु, और रज्जु के द्वारा मापी गई वेदी की रचना इन ग्रंथों का प्रमुख प्रतिपाद्य है। शुल्व सूत्र भारतीय ज्यामिति अथवा रेखा गणित के प्राचीनतम स्रोत हैं और इसी प्रसंग में त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम कहते हैं, उसके भी सिद्धांत हैं। शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि यज्ञ का प्रधान रूप से वर्णन यजुर्वेद में है, तो केवल इन्हीं दो के शुल्व सूत्र मिलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन अथवा कातीय और कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन और आपस्तंभ शुल्व सूत्र। और इसके बाद जो हमने 6 उपवेद देखे, उन उपवेदों की रचना भी सूत्रों में हुई है, जैसे न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, सांख्य सूत्र, योग सूत्र, मीमांसा सूत्र और वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र। चलिए आगे। अब तीसरा वेदांग है व्याकरण। व्याकरण का महत्व इसी से स्पष्ट है कि इसे मुख माना है वेद पुरुष का। वेद की रक्षा व्याकरण का सबसे पहला प्रयोजन कहा गया। 13 प्रयोजन बताए हैं पतंजलि ने, उनमें से वेद की रक्षा सर्वप्रथम है। और इसी प्राचीन शास्त्र को अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं। इसका पहला उल्लेख तैत्तिरीय संहिता में और फिर पातंजल महाभाष्य में मिलता है। आजकल सबसे प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि व्याकरण है, लेकिन जिनकी रुचि है और इच्छा है, आप युधिष्ठिर मीमांसक जी द्वारा लिखा गया संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने प्राचीन व्याकरण और भी थे। वैसा ग्रंथ आज तक संस्कृत व्याकरण पर नहीं लिखा गया जो युधिष्ठिर मीमांसक जी ने लिखा है। निरुक्त, अब ये चौथा वेदांग है निरुक्त। और पिछली बार भी मैंने बताया था, निरुक्त निर्वचन का शास्त्र है। शब्दों को खोल खोल कर उनके अर्थ बताने वाला। ब्राह्मण ग्रंथों में शुरू हुई थी ये परंपरा। बहुत सारे निर्वचन ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलते हैं और इस पर भी दिल्ली विश्वविद्यालय से अनेक शोध हुए हैं। एटिमोलॉजीज इन द शतपथ ब्राह्मण एक बहुत पहले शोध हुआ था, मैडम ने एक थी नरगिस जी, उन्होंने किया था। निरुक्त को व्याकरण का कार्त्स्न्य कहा जाता है। कार्त्स्न्य माने समग्रता, संपूर्णता। यास्क का समय लगभग ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी माना जाता है। वो कहते हैं कि व्याकरण को अगर समग्रता प्रदान करनी है तो निरुक्त पढ़ना पड़ेगा। क्यों? व्याकरण तो केवल पदों पर ध्यान देता है, पदों की संरचना पर, और निरुक्त उन पदों के अर्थों पर ध्यान देता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर निरुक्त नहीं पढ़ेंगे, केवल व्याकरण पढ़ेंगे, तो उसकी आकृति तो समझ में आएगी, लेकिन आकृति के अंदर जो अर्थ छुपा हुआ है वो समझ में नहीं आएगा। और निरुक्त से पहले यास्क ने एक अपना छोटा सा संकलन बनाया शब्दों का, जिसे उन्होंने नाम दिया निघंटु। निघंटु हमारे वैदिक वाङ्मय का या भारत का कहना चाहिए पहला कोश ग्रंथ है, फर्स्ट डिक्शनरी। और डिक्शनरी भी कई तरह की होती हैं, अगर आपको पता हो। हमारे यहाँ कोश शास्त्र भी एक शास्त्र था कि कोश का निर्माण कैसे किया जाए। एक कोश तो होते हैं जो केवल उसका अर्थ बताते हैं। निघंटु ऐसा कोश है जो समानार्थक पदों का संकलन करता है। और आप जानते होंगे अंग्रेजी में एक ऐसे कोश मिलते हैं। कौन से कोश हैं जो समानार्थक पदों का संकलन करते हैं? आप बता सकते हैं? थेसॉरस, अगर आपने थेसॉरस जो है वो अंग्रेजी परंपरा, हम समझते हैं कि जैसे वहीं से शुरू हुआ है ये समानार्थक पदों का संग्रह, लेकिन निघंटु यास्क द्वारा, यास्क ने 14
या 18 पुराने और निघंटुकारों के नाम गिनाए हैं। तो कितनी पुरानी ये परंपरा है। वेद में जैसे हिरण्य शब्द पर कितने प्रकार के पदों की प्रयोग किया गया, सारे उन्होंने संकलित कर लिए। 101 नाम तो जल के गिनाए हैं वहां पर, 101। 57 नाम वाणी के गिनाए हैं। आप सोचिए कितनी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होगी हमारे पुराने लोगों की। जल के 101 नाम गिनाए हैं, तो जल को कितना महत्व देते हैं। अग्नि के, सूर्य के, तो उन्होंने छोटा सा कोश लिया, फिर उस कोश में जो संकलित शब्द हैं उनके अर्थ की व्याख्या करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, पृथ्वी है। अब पृथ्वी कैसे बना, तो यास्क कहते हैं प्रथनात पृथ्वी, क्योंकि वो फैली हुई है इसलिए उसका नाम पृथ्वी है। अश्व, अश्व हम समझते हैं खाली घोड़ा, लेकिन यास्क कहते हैं अश्नुते अध्वानम, जो रास्ते पर चलता है वो अश्व है। और चलता तो बहुत कुछ है, गाड़ी भी चलती है, और जो जल्दी चलता है उसको अश्व कहते हैं। अगर इसको आप समझना चाहें तो वेद में अश्व शब्द का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में काल के बारे में अश्व कहा है। 2 सूक्त मिलते हैं अथर्ववेद में, जिनका नाम है काल सूक्त। और काल सूक्त में सबसे पहले कहा है कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः, काल रूपी घोड़ा 7 किरणों के साथ चमक रहा है। अब बताइए ये कौन है काल रूपी घोड़ा। काल को अश्व कहा, तो यास्क के अनुसार ये घोड़ा नहीं है, अश्व। अश्व का अर्थ है जो चलता है। अश्नुते अध्वानम इति अश्वः, तो काल सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, इसलिए काल भी अश्व है। पृथ्वी फैली हुई है इसलिए पृथ्वी है। अग्नि के उन्होंने पता नहीं कितने निर्वचन दिए हैं। इंद्र के 12 निर्वचन दिए हैं। 12 तरह से इंद्र का अर्थ किया जा सकता। कभी इंद्र का अर्थ सूर्य हो जाता है, कभी इंद्र का अर्थ जीवात्मा हो जाता है। तो एक ही शब्द के अनेक धातुओं द्वारा हम निर्वचन कर सकते हैं। और संदर्भ के अनुसार वेद की भाषा में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, वेद में किसी शब्द का फिक्स अर्थ नहीं होता कि इसका यही अर्थ है, कहीं कुछ भी अर्थ हो सकता है। और यही वैदिक भाषा का जो लचीलापन है, उसी के कारण कहा गया अनंता वै वेदाः, वेदों का अर्थ अनंत है, कोई अंत नहीं पा सकता। कहानी आती है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, इंद्र और भारद्वाज का संवाद है। तो इंद्र ने भारद्वाज से पूछा कि इतने जन्मों से तपस्या कर रहे हो, क्या मिला तुम्हें? तो वो कह रहे मैं तो वेद पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा अगर तुम्हें और जन्म मिल जाए तो क्या करोगे? तो मैं फिर भी वेद ही पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि कितना पढ़ लोगे, क्योंकि जितने भी जन्मों में तुम वेद पढ़ चुके हो अभी तक कितना समझ में आया है? उन्होंने कहा अभी तो बहुत कम समझ में आया है, और जितने भी जन्म मिले कम है, क्योंकि वेद तो अनंत है। वेदों का, वेदों के अर्थ का कोई अंत नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही भाषा है वेद की, कि वेद के शब्द, एक शब्द से अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। और यही बात है कि एक ही वेद मंत्र के तरह तरह से अर्थ किए जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी पृथ्वी सूक्त के बारे में ज्ञान हो, अथर्ववेद में ये पृथ्वी सूक्त आता है, 12वें कांड का पहला सूक्त है। इस सूक्त की व्याख्या एक बायोलॉजिस्ट डॉक्टर हुए हैं, उन्होंने, रेले नाम था उनका, उन्होंने बताया कि यहाँ पर शरीर के अंदर जितने देवता हैं या अंग हैं उनका वर्णन है। तो बायोलॉजिकल व्याख्या हो गई। एक विद्वान हुए जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा ये तो पृथ्वी के नीचे जितनी सतहें हैं उनका वर्णन है, ये भूगर्भ विज्ञान का सूक्त है। एक शरीर विज्ञान, एक भूगर्भ विज्ञान। सातवलेकर को पढ़िए, वो लिखते हैं इसमें तो मातृभूमि और स्वराज्य की बातें हैं, तो ये राष्ट्र वंदना का गीत है। और अगर आप किसी आध्यात्मिक विचार वाले व्याख्याकार का पढ़ेंगे व्याख्यान, तो वो कहेंगे ये तो एक पिंड के अंदर, शरीर के अंदर जो आध्यात्मिक वो चल रही है गति, उसका वर्णन है। पृथ्वी का भूगर्भ वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, शरीर वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और
भूमि परक, राष्ट्र परक अर्थ 5 तो मैंने गिनाए हैं, और न जाने कितनी प्रकार से इनके अर्थ हो सकते हैं। और ये सब अर्थ करने का जो आधार है, ऐसा नहीं कि मनमाने अर्थ कुछ भी कर देंगे उठा करके, उसका आधार किसे लेना होगा? निरुक्त को आधार बनाना होगा। और निरुक्त ये स्वतंत्रता देता है कि ऐसे मैंने बताए हैं कुछ नमूने, आप इसी तरह और भी कर सकते हैं। बहुत विशाल ग्रंथ है निरुक्त, और ये वैदिक अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इसको समझे बिना वेद को समझना बहुत मुश्किल। आजकल भाषा विज्ञान में सिमेंटिक्स, जिसे हम अर्थ विज्ञान कहते हैं, सिमेंटिक्स की दृष्टि से निरुक्त का बहुत ही महत्व है। पाणिनि का या व्याकरण का महत्व जो है वो मॉर्फोलॉजी की दृष्टि से है, वो मॉर्फीम्स का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये उसके सिमेंटिक एनालिसिस करते हैं। आगे चलें। छंद। अब छंद भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पहले कहा। और छंद का निर्वचन देखिए, निरुक्तकार क्या कह रहे हैं? छंदांसी छादनात्। छंदों को छंद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ढक लेते हैं, ये मंत्रों को ढकने वाले उनके आवरण हैं, इसलिए ये छंद है। और उनके टीकाकार ने लिख दिया कि देवता मृत्यु से डर रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद को ही छंदों से ढक लिया, तो वो छंद कहलाए। ये छंद 5वां वेदांग है, और चूंकि सारे चारों वेदों के सारे मंत्र छंदों में निबद्ध हैं, अतः उन छंदों के उच्चारण की विधि और लय आदि का ज्ञान अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए अनिवार्य है। प्राचीन आर्य नहीं होना चाहिए, आर्ष परंपरा के अनुसार कभी भी गद्य भी छंद रहित नहीं होता, कभी छंद रहित वाणी उच्चरित ही नहीं होती। ना छंदसी वाग उच्चरति, ये निरुक्त का है। तो स्पष्ट कथन है कि वेद मंत्रों के विशुद्ध उच्चारण हेतु छंद शास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक है। प्राचीनतम ग्रंथ पिंगल का छंद सूत्र है, इसलिए 8 अध्यायों में से पहले 4 अध्यायों में वैदिक छंदों के लक्षण हैं, बाद में लौकिक छंदों का वर्णन है। चलिए आगे और आगे। जैसे बिना पैरों के मनुष्य न चल सकता है न खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार छंद के बिना वेद का चलना संभव नहीं है। यही कारण है कि परवर्ती काल में वेद के लिए छंद, वेद को ही छंद कहने लगे। पाणिनि बोलचाल की भाषा के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, और वैदिक भाषा के लिए छंदस का, वो कई सूत्र हैं उनके, बहुलम छंदसी, कि ऐसा प्रयोग छंदों में अर्थात वेद में तो बहुत मिलता है। वैदिक छंदों की यह विशेषता है कि उनका लक्षण अक्षर गणना पर आधारित होता है, उसमें गुरु और लघु का कोई नियम नहीं होता है। प्रत्येक वेद संहिता के छंदों का वर्णन करने के लिए हमारे आचार्यों ने अनुक्रमणियां, देखिए ब्लूमफील्ड ने वैदिक इंडेक्स बनाई, और हमें लगता था कि पहली बार ब्लूमफील्ड ने ही इंडेक्स बनाई, और रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारे पुराने आचार्यों को पता ही नहीं थी। लेकिन कात्यायन ने ऋग्वेद के सभी मंत्रों के छंदों का निर्देश सर्वानुक्रमणी में बड़ी प्रामाणिकता से किया है। ऐसी अनेक और भी अनुक्रमणियां मिलती है। आगे छठा है ज्योतिष, और ज्योतिष को वेद पुरुष का चक्षु कहा गया है। वेदों में नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर, इन काल खंडों के अनुसार यज्ञों का विधान है। अतः काल विधान के निरूपक शास्त्र ज्योतिष का ज्ञान भी अनिवार्य है। ये आप पढ़ सकते हैं। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः। वेद क्यों लिखे गए? यज्ञ के लिए। और यज्ञ कैसे होते हैं? काल के अनुसार होते हैं। तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। इसलिए काल विधान शास्त्र ज्योतिष को जो जानता है वही वास्तव में यज्ञ को जानता है, और जो यज्ञ को जानता है वही वेद को जानता है। जैसे नेत्रहीन व्यक्ति अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में असमर्थ रहता है, वैसे ही ज्योतिष ज्ञान से रहित व्यक्ति वैदिक विधानों के अनुपालन में अक्षम होता है। अतः काल गणना के शास्त्र वेदांग ज्योतिष का महत्व असंदिग्ध है। ज्योतिष के उपलब्ध ग्रंथों में वेदांग ज्योतिष के रचयिता का नाम लगध था,
किंतु उनके विषय में विस्तृत विवरण नहीं मिलता। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने भारतीय ज्योतिष नामक मराठी ग्रंथ में सप्रमाण सिद्ध किया है कि वेदांग ज्योतिष की रचना 1400 ईस्वी पूर्व में की गई होगी। अब ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ जो हैं, ऋग्वेद का आर्च ज्योतिष कहलाता है और यजुर्वेद का याजुष ज्योतिष कहलाता है। तो यहाँ तक मैंने कहा था कि मेरे व्याख्यान के 2 अंश होंगे। पहला अंश यहाँ पर समाप्त होता है जो प्राचीन वैदिक वाङ्मय है। हालांकि ये सारा परिचय मैं पहले भी दे चुकी थी, लेकिन मैंने रिवीजन की दृष्टि से और इस दृष्टि से कि आप में से बहुत लोग शुरू में जुड़ नहीं पाए थे, तो मैंने इसका परिचय दिया। इसके विषय में यदि आपकी कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो पहले इसको यहीं समाप्त कर लें। कहिए, कुछ पूछना है तो। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, पूछिए। पता नहीं वो कितना इससे आप उसको रेलेवेंट मानेंगे कि नहीं। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ये निरुक्त है, या आपने अभी बोला कि वो ईसा पूर्व से भी 1400 ईसा पूर्व पहले, मतलब मेरा कहने का प्रश्न ये है कि हमारे इतने सारे हमारे भारत के ऊपर आक्रमण हुए, पुर्तगालीज आए, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिश आया। उस समय उसके बाद तो हमारे गुरुकुलों का भी सब वो हमारा नष्ट हो गया, लेकिन उससे पहले तक हमारा श्रुति परंपरा और हमारे तब हमारे ग्रंथ वेद के और ये हमारी जो पद्धति थी और जो वेद का जो हमारा एक गौरव था, उस समय तक हमारा सुरक्षित था आक्रमणों से पहले। उसके बाद हमारा ये नहीं, ये सारे ग्रंथ तो उससे बहुत पुराने हैं और ये वो ग्रंथ हैं जो बच गए। ये तो इतना विशाल, जो मैंने आपको एक चित्र दिखाया, इतना विशाल वाङ्मय तो अभी है हमारे पास। इसमें से बहुत सारी शाखाएं लुप्त हो गई, बहुत सारी शाखाओं के अभी हमने देखा ब्राह्मण, किसी का धर्म सूत्र नहीं मिल रहा, किसी का आरण्यक नहीं मिल रहा, तो बहुत सारे लुप्त भी हो गए। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलाई गई थी, अगर आपको पता हो, वहां तक्षशिला नालंदा में 6 महीने तक जलती रही थी। लाखों ग्रंथ जला दिए गए और लाखों वो उठा कर ले गए यहाँ से। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमारी परंपरा श्रुति परंपरा थी, तो धन्य हैं वे लोग जिन्होंने इसको अपनी मौखिक रीति से सुरक्षित रखा, इसीलिए ये बच पाया, क्योंकि श्रुति परंपरा थी। अब जो कंठस्थ है या जो बुद्धिस्ट है उसको तो कोई नहीं छीन सकता ना। और वो अभी तो पांडुलिपियां, हमारी लाखों पांडुलिपियां तो जला दी गई और लाखों पांडुलिपियां अभी ऐसी पड़ी हुई हैं जिनके बारे में पता ही नहीं कि उनमें क्या है, कोई पढ़ता नहीं है उनको। अब सरकार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन बनाया है यहाँ दिल्ली में, उसमें संकलन किया जा रहा है। लोग देते नहीं है, कुछ लोगों के पास पांडुलिपि है, उन्हें पता नहीं कि ये कितनी अमूल्य चीज है। कुछ तो ऐसे हैं कि जो बोरों में भर भर के रद्दी की तरह, अशिक्षा का देखिए ये हाल है कि उन पांडुलिपियों को बेचते जा रहे, रद्दी समझ के कि 400-500 रुपए मिल जाएंगे, उन्होंने बोरे के बोरे उठा के बेच दिए। मैंने खुद अपने कान से ये बात सुनी है। दिल्ली में एक एम्बेसी में वो एक विदेशी राजदूत थे, जब हमारा JNU में संस्कृत सेंटर खुला, उन्होंने हम लोगों को बुलाया और कहा कि मेरे पास ढेरों पांडुलिपियां हैं और आप हैरान होंगे कि कहाँ से आई। लोग, किसी को पता चल गया कि ये रद्दी खरीदते हैं इस तरह की, तो कह रहे हैं मेरे पास बोरे भर भर के ले आते हैं लोग और मैं कब 500-400 रुपए देता हूँ, वो बड़े खुश होते हैं। और मैं उन पांडुलिपियों के बारे में जानता नहीं क्योंकि वो किस लिपि में लिखे हैं। तो अगर उनमें से कुछ संस्कृत के हैं, आप लोग मेरी सहायता करें और उनके विषय निर्धारण में कुछ हमें स्पष्टता आए। तो ये तो एक उदाहरण है। उसके बाद भी कई परिवारों में, कई मंदिरों में और कई जगह पर पांडुलिपियां जो हैं ऐसे ही पड़ी हुई हैं और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कागज तो जीर्ण हो जाता है। जबकि पांडुलिपि का पूरा एक विज्ञान होता है, कैसे उसको सुरक्षित करना है। तो ये हमारा साहित्य, जितना मैंने आपको बताया, ये तो केवल एक झलक है और इससे हजारों गुना अधिक साहित्य रहा होगा
जो आज हमारे पास नहीं, जो आज है इसको भी आप देखिए कि कितने लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उनमें से भी कितने लोग पढ़ते हैं। तो ये भारत सरकार का जो प्रकल्प है जिसके अंतर्गत हम ये कक्षाएं चला रहे हैं, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जनता तक ये ज्ञान और इस ज्ञान के बारे में सूचना पहुंचे। लेकिन लोग पहले देखिए, जब हमने शुरू किया रजिस्टर तो किया 200 लोगों ने, लेकिन उन 200 में से आते आते आज आप कक्षा में, अब इतना प्रयास हम कर रहे हैं, आप मेरे बारे में सोचिए, पूरे 100 क्लास में मैं मौजूद रही हूँ। केवल पिछले संडे में फ्लाइट में थी, उस बार मैं क्लास में नहीं थी। तो इतना समय इसमें लग रहा है, इतनी शक्ति लग रही है, कहाँ कहाँ से विद्वानों को पकड़ पकड़ कर और उनसे रिक्वेस्ट कर करके मैंने उनके विषय अनुसार उनको क्लास दी है। और कितने लोग आते हैं, और आप, लेकिन फिर भी अगर आप 10-15 लोग गंभीर हैं, आप इस ज्ञान का सदुपयोग करें और आगे इसका प्रचार करेंगे तो शायद ये कार्य सार्थक होगा। अब कुछ ही कक्षाएं बची हैं, फरवरी अंत में ये समाप्त हो जाएगा। तो कृपया अपने मित्रों को, परिचितों को फिर से प्रेरित कीजिए कि जितनी बची हैं उसमें आए और कुछ इसके बारे में जानकारी लें। जी, और कुछ? जी नमस्ते माता जी, मैं प्राची जी। आर्या जी। आप अभी जैसे मुझे ये जानना था कि जैसे हम वेदों का अर्थ करते हैं तो महाभाष्य में एक जगह आता है कि यदि हम स्वर से तो अर्थ का निर्धारण हो जाता है कि वो अर्थ, मतलब वो जो शब्द है वो एक ही अर्थ में आएगा। तो वहां किससे? पे स्वर से? हाँ जी, जी जी जी, यदि हाँ हम उनसे एक ही, मतलब कि यदि हम अर्थ का निर्धारण कर देंगे एक शब्द का एक अर्थ में, तो जी फिर वहां पर हम, जैसे आपने अभी बताया कि एक मंत्र का हम बहुत प्रकार का अर्थ कर देते हैं, जी। तो वो तो हो ही नहीं पाएगा कभी भी। नहीं, ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप क्या जेएनयू से हैं? जी 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 माता जी। क्योंकि आपने जो चित्र लगाया है वो केंद्र का। जी, जी प्राची नाम बताया? जी जी नहीं, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि अगर आप सस्वर विधि से पाठ कर रहे हैं तो स्वर से तो केवल आद्युदात्त और अंतोदात्त पता चलेगा ना, उसमें कोई धातु का निश्चय थोड़ी हो रहा स्वर से। वो ये देखिए, ये दोनों शास्त्र जो हैं, शिक्षा और निरुक्त, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो शिक्षा शास्त्र स्वर का निर्धारण कर रहा है, ठीक है, वो तो बताएगा आद्युदात्त है, अंतोदात्त है या अनुदात्त है, यही बताएगा ना। और निरुक्त ये बताएगा कि यहाँ पर किस धातु से अर्थ करना चाहिए, ठीक है। तो वो उसके उच्चारण पर आधारित नियम है और ये उसके निर्वचन पर आधारित, दोनों में विरोध नहीं है, दोनों में पूरकता है, समझे आप? जी अब उदाहरण मैं नहीं दे सकती हूँ एकदम से, क्योंकि मैं व्याकरण की, वैदिक व्याकरण का मुझे उतना ज्ञान नहीं है, मैं तत्काल आपको उदाहरण नहीं दे सकती। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि निरुक्त तो एक किस धातु से इसको हमें निर्वचन करना है ये बता रहा है, ठीक है। जी और जब हमने वो निर्वचन तो हम बाद में धातु से करेंगे, लेकिन स्वर जो है वो तो उच्चारण की पद्धति बता रहा है। अच्छा तो जी इसलिए अर्थ निर्धारण में हमें दोनों की सहायता लेनी पड़ेगी, फिर उसका हमें स्वर का भी ध्यान रखना पड़ेगा और धातु मूल अर्थ में है, किस अर्थ में है, वो उसका संकेत करेगी। तो मेरी दृष्टि में तो दोनों में विरोध होना नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रश्न आपने बहुत महत्वपूर्ण और मौलिक प्रश्न उठाया है, इस पर आप विचार कीजिए। आप वेद पढ़ रहे हैं इस समय, एमए में हो, किस में हो बेटा? जी, मैं पीएचडी में इसी बार आई हूँ माता जी। क्या विषय पर पीएचडी कर रहे हो? जी, वेदाध्ययने शुक्ल यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथानां विवेचनम्। यदि शिक्षा ग्रंथानामेव विवेचनं क्रियते तदा तु अयं बिन्दुः अवश्यमेव विचारणीयः भवत्या। जी यह प्रश्नः भवत्या उत्थापितः, सः प्रश्नः स्वीय शोध प्रबन्धेऽपि जी विचारणीयः, तस्य समाधानश्च कर्तव्यः। आम जी शोभनम, धन्यवादः जी। और कोई प्रश्न? मैम, जो हमारे इतने पुराने समय से हमारे ग्रंथ हैं, इनमें जी। इनमें मैम कुछ एडिशनल भी तो कोई ऐड कर सकते हैं उसमें, कैसे होना जैसे चाहिए?
जैसे कि उसमें मैम ग्रंथों के अंदर, इसके अंदर जो है ग्रंथों के अंदर कोई अपनी वाणी भी तो ऐड कर सकते हैं बीच से, क्योंकि इतनी पीढ़ी से चली आ रही है, उसके अंदर अशुद्धिकरण भी हो सकता है क्या? नहीं, अशुद्धिकरण जब तक देखिए, वेद मंत्रों में आज तक एक मात्रा का भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हजारों हजार साल बीत गए। आजकल किताबें छपती हैं कंप्यूटर से, अब तो छपती है, पहले टाइपराइटर से टाइप करते थे तो कम गलतियां होती थी। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि हमने प्रूफ करेक्शन करके भेज दिए, दूसरी बार आते हैं तो कुछ नई गलतियां हो जाती हैं उसमें। कुछ गलतियां कंप्यूटर खुद भी कर देता है, वो अपनी भी चलाता है। आपने देखा होगा फोन में हम टाइप कुछ करते हैं और हो कुछ और जाता है। तो लेखन में, प्रकाशन में, मुद्रण में ये गलतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन जितनी श्रद्धा, जितने ध्यान और जितनी निष्ठा से इन वेद मंत्रों और वैदिक ग्रंथों का रक्षण किया गया। व्याकरण में तो मैंने बताया, पतंजलि ने जो प्रयोजन बताए व्याकरण के, और उनमें सबसे पहले तो रक्षा ही बताया। वेद की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य है, तो इसलिए उनमें त्रुटियां नहीं हुई। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि इसमें और ग्रंथ क्यों नहीं लिखे जाने चाहिए, लिखे तो तब जाएंगे ना, पहले बेटा उन शास्त्रों को कोई पढ़ेगा। जरूर लिखे जाने चाहिए, लेकिन उन लिखे हुए, हमारे द्वारा लिखे हुए, लिखे भी गए हैं बहुत से ग्रंथ, लेकिन प्रश्न यह है, दो तरह के ग्रंथ होते हैं और महर्षि दयानंद ने इस बारे में स्पष्ट किया है, और उनका विशेष आग्रह था कि आर्ष ग्रंथ पढ़ाने चाहिए, अनार्ष नहीं। आर्ष कौन से होते हैं? जो ऋषियों ने लिखे हैं, और अनार्ष कौन से होते हैं? जो ऋषियों ने नहीं लिखे। और ये तो निरुक्त में ही लिखा हुआ है कि ऋषि परंपरा का धीरे धीरे क्या होने लगा? ह्रास होने लगा। पहले वो ऋषि थे जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया था, साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवु। उसके बाद ऐसे ऋषि आए जिन्होंने साक्षात तो नहीं किया था, लेकिन उन साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों से सुना था, जिन्हें ये सौभाग्य मिला था कि वो ऋषियों से सुन पाए। तो पहले दृष्टा ऋषि थे, दूसरे श्रुतर्षि थे, और तीसरे वे थे जिन्होंने न दर्शन किया, न जिन्हें हम जैसे लोगों को कहाँ ऋषि मिले हैं जिनसे हमने ऐसा ज्ञान पाया हो। तो ये प्रश्न किया उन लोग, यास्क के निरुक्त के अंत में आता है ये प्रश्न। वो पूछते हैं कि अब हमारा ऋषि कौन होगा? तो यास्क कहते हैं कि अब तुम्हारा ऋषि तर्क होगा। तर्कम ऋषिम प्रायच्छन। अब उन्होंने तर्क नाम का ही ऋषि दे दिया कि जो भी करो वो तर्क पूर्वक विचार करके करो। लेकिन ग्रंथों में ये भेद हमेशा था और रहेगा कि अब जो आर्ष ग्रंथ है, जैसे न्याय सूत्र गौतम महर्षि ने लिखा, अब अगर आज कोई व्यक्ति न्याय पर ग्रंथ लिखता है, सूत्र भी लिख देता है, मान लो नए न्याय सूत्र बना देता है, क्या वो आर्ष ग्रंथ होगा कि अनार्ष होगा? बताइए। अनार्ष। अब यहाँ तक महर्षि तो यहाँ तक कहते हैं कि अष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि ने बनाई है, महर्षि पाणिनि थे। और ये लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी, वो तो कहते हैं गुरुकुलों में ये नहीं पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि ये अनार्ष ग्रंथ है। और आजकल संस्कृत व्याकरण कहाँ से शुरू किया जाता है? अष्टाध्यायी से बहुत कम गुरुकुलों में शुरू किया जाता है, सीधे कहाँ से करते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी से। वो कहते हैं अनार्ष ग्रंथों का पाठ अध्ययन नहीं होना चाहिए, आर्ष ग्रंथों का होना चाहिए। तो आपका प्रश्न जो था कि आजकल नए ग्रंथ क्यों नहीं लिखने चाहिए, लिखने चाहिए, लिखे भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता आर्ष ग्रंथों जैसी नहीं हो सकती। बस इतना ही मेरा उत्तर है। ठीक है जी मैम, धन्यवाद। जी, आगे। मैडम, ये जो पतंजलि योग दर्शन है और पतंजलि का महाभाष्य है, ये एक ही व्यक्ति द्वारा रचित किए गए हैं दोनों ग्रंथ? नहीं जी नहीं, नाम एक ही है लेकिन एक नहीं है। अब कह नहीं सकते, ऐसे तो संस्कृत में भर्तृहरि नाम के भी दो व्यक्ति हुए हैं। एक भर्तृहरि जिन्होंने वाक्य पदीय व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, एक भर्तृहरि है जिन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक लिखा है। तो असल में संस्कृत के जो विद्वान हैं वो अपने बारे में कुछ बताते नहीं है,
इसलिए उनके बारे में ये निर्णय करना बहुत कठिन है, लेकिन प्रचलित मान्यता यही है कि महाभाष्यकर्ता पतंजलि पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग हुए और वे पतंजलि योग सूत्रकार पतंजलि से भिन्न है। ये काशी का ग्रंथ भी व्याकरण का जी, व्याकरण का वो तो एक वृत्ति है, टीका है जी। वामन जयादित्य की काशिका है, वो एक वृत्ति है। पूरी परंपरा व्याकरण शास्त्र का इतिहास आप देखिए, युधिष्ठिर मीमांसक जी का सारा उसमें इतिहास बताया हुआ है। और वैदिक वांग्मय का इतिहास जिन्हें पढ़ना, अब मैं अगले अपने दूसरे भाग पर आती हूँ, समय कम है। दूसरा भाग ये है कि वैदिक संस्कृति पर, वैदिक ज्ञान विज्ञान पर, वैदिक परंपरा पर जो अनेक ग्रंथ लिखे गए, आप में से जिनको रुचि हो, आप लोग पढ़ना चाहें तो मैं ये ग्रंथ आपको दिखाना चाहती हूँ। पता नहीं मेरे इसमें से दिखाई देंगे या नहीं। जैसे मेरे हाथ में ये ग्रंथ है, कैसे दिखा सकती हूँ वाधवा जी? ये मेरे हाथ में ग्रंथ है वैद परिचय, डॉक्टर कृष्ण लाल जी का लिखा हुआ है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से छपा हुआ है। तो जिनको वेदों का बिल्कुल सामान्य परिचय चाहिए, आप लोग इस ग्रंथ से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद ये आचार्य बलदेव उपाध्याय जी का है ये ग्रंथ, वैदिक साहित्य और संस्कृति। ये इलाहाबाद से कि बनारस से छपा हुआ है, वैदिक साहित्य और संस्कृति। इसी प्रकार का ग्रंथ आचार्य कपिल देव द्विवेदी का भी है, इस समय मेरे पास नहीं है, वैदिक साहित्य और संस्कृति। वाचस्पति गैरोला जी का ये ग्रंथ है, वैदिक साहित्य और संस्कृति। ये सब ग्रंथ ऐसे हैं जो वैदिक साहित्य का परिचय पाने के लिए सहायक हो सकते हैं। पंडित आचार्य ब्रजभूषण बिहारी चौबे जी हुए हैं, जो होशियारपुर में थे, उनका ये ग्रंथ है वैदिक वांग्मय एक अनुशीलन। तो ये सब ग्रंथ वैदिक साहित्य का परिचय पाने के लिए हैं। लेकिन दो ग्रंथ और हैं जिनका मैं आपको नाम बताना चाहती हूँ। एक तो है वैदिक संपदा, वीरसेन वेदश्रमी जी थे इंदौर में, उनका लिखा हुआ ग्रंथ है वैदिक संपदा। उसमें आपको कृषि विज्ञान, अग्नि विज्ञान, जल विज्ञान, वृष्टि विज्ञान, वायु विज्ञान आदि विषयों पर बहुत सी सामग्री मिलेगी। और एक और ग्रंथ है जो वैदिक संपत्ति, पंडित रघुनंदन शर्मा जी का ग्रंथ है। बहुत ही गहरा ग्रंथ है और बहुत श्रम पूर्वक उन विद्वान ने लिखा है। वाधवा जी, यदि आप कुछ अंश उसमें से सुलभ करा सके तो आप उसमें से थोड़े से पृष्ठों की फोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर भेज। आपके पास है वैदिक संपत्ति? वैदिक संपत्ति पंडित, बहुत पुराना एडिशन है जी जी, तो अभी नहीं छपा है, बहुत पुराना, मेरे पास भी बहुत पुराना है। तो पंडित रघुनंदन शर्मा जी का ये ग्रंथ बहुत ही उन्होंने अध्ययन करने के पश्चात, पहले के विद्वान जो अभी आपने एक प्रश्न उठाया था कि हम क्यों नहीं लिख सकते, तो ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं। और पहले एक परंपरा थी कि आर्य समाजों के साप्ताहिक सत्संग में ऐसे ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। छोटा सा एक अंश लेके पढ़ा जाता था और उस पर चर्चा होती थी। जो विद्वान लोग थे, सदस्य लोग थे, वो चाहे विद्वान ना भी हो लेकिन वो इन विषयों को समझते थे और उस पर चर्चा करते थे। लेकिन अब तो धीरे धीरे स्वाध्याय की प्रवृत्ति जो है वो कम होती जा रही है और हम ऐसे गहरे विषयों पर चर्चा करते ही नहीं, अध्ययन ही नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, तो हम चर्चा कहाँ से करेंगे। और इसके अतिरिक्त भी ऐसे सैकड़ों ग्रंथ हैं जिनको वैदिक छंदो मीमांसा, जिन्हें छंदों का ज्ञान प्राप्त करना है, युधिष्ठिर मीमांसक जी के बहुत सारे ग्रंथ, 50 से या 100, लगभग 100 होंगे ग्रंथ, छोटे बड़े मिलाकर, जो कि बहालगढ़ से छपे हैं। रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं। उरु ज्योति एक उनका ग्रंथ है और वेद रश्मि उनका ग्रंथ है। तो इस तरह ये तो हिंदी में है। अंग्रेजी में वैदिक इंडिया, GS घुर्ये का ग्रंथ है, GHURYE, GS घुर्ये।
और इसी प्रकार से वैदिक संस्कृति पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसकी चर्चा मैं कल करूंगी। पंडित गोविंद चंद्र पांडे जी ने लिखा है वैदिक संस्कृति। तो वेद पर, वैदिक संस्कृति पर, वैदिक दर्शन पर और वैदिक साहित्य पर बहुत कुछ लिखा गया है, लिखा जाता रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस विषय में पढ़ना पढ़ाना बहुत कम हो गया है। महर्षि ने आर्य समाज के नियमों में लिखा, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। मुझे याद है दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आचार्य कृष्णलाल जी जब तक जीवित थे, वो वेद पढ़ने वाले छात्र को अपनी जेब से स्कॉलरशिप देते थे ताकि कोई वेद पढ़े। ऑप्शन होता है ना एमए में, एमए फाइनल में दर्शन लेना है कि वेद लेना है, तो ज्यादातर लोग वेद नहीं लेते थे क्योंकि वेद पढ़ने में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और शायद मार्क्स उतने न मिलते हों जितने दूसरे ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो वेद को केवल इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें मार्क्स लेने हैं। वेद हमारी संस्कृति का मूल है, वेद हमारे गौरव का आधार है और यूनेस्को के मेमोरी रजिस्टर में ये दर्ज हो चुका है कि ऋग्वेद विश्व का पहला ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये हमारे लिए, खासकर जो आप लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये गर्व की बात होगी कि वे अपने प्राचीन वाङ्मय से परिचित हों, उसके बारे में जानें और दूसरों को भी उसके बारे में बताएं। जी, अब और कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो बताइए। जी, और किसी को कुछ कहना है? मैम, इन आचार्यों को जिनका आपने नाम लिया था, जी, इनकी कोई लेक्चर्स वगैरह कहीं उपलब्ध होते हैं यूट्यूब पे वगैरह? मतलब किनके बेटा? मैम, जिन आचार्यों के जिन्हें आपने नाम लिया ना, जो ऑथर्स थे, जो नहीं बुक्स, नहीं, ये तो बेटा, ये तो अब है ही नहीं दुनिया में, ये सब जा चुके हैं। तो और पुराने जब कुछ लेक्चर्स वगैरह कुछ? नहीं, जब ये लोग लिखते पढ़ते थे तो ना तो यूट्यूब थी, और मैं जिनको जानती हूँ, शायद वाधवा जी भी जानते हो, युधिष्ठिर मीमांसक जी, ऐसे ऐसे विद्वान, ये लोग तपस्वी विद्वान थे। जी। उनके पास मतलब वो स्वेटर तक नहीं पहनते थे, एक कमीज, एक धोती और पुराने कागज, पुराना सा पेन लेके चौकी पर बैठकर लिखते थे और जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया लेखन में। आज उनके जैसे ग्रंथ, जो ये व्याकरण शास्त्र का इतिहास, आज तक उससे बेहतर नहीं लिखा गया। वेदवाणी पत्रिका निकालते थे वो, और जितने ग्रंथ उन्होंने वेदांगों पर सारे लिखे, छंद पर लिखा है, निरुक्त पर पंडित शिव नारायण शास्त्री जी के 2 ग्रंथ हैं। दिल्ली में पढ़ाते थे किरोड़ीमल कॉलेज में, पीएचडी नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके ग्रंथ ऐसे हैं कि जिन पर कितनी भी पीएचडी कर ली जाए। तो और पीएचडी न होने के कारण उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बनाया गया, लेकिन उनके ग्रंथ आप पढ़िए। निरुक्त के 5 अध्याय एक ग्रंथ है और निरुक्त मीमांसा एक ग्रंथ है, पंडित शिव नारायण शास्त्री जी का। और ये आचार्य कृष्णलाल जी जो हैं, इनकी भी ये भी एक तपस्वी विद्वान थे। इनकी भी बहुत सी पुस्तकें हैं, जिनमें से मैंने ये बताया वेद परिचय, इन्होंने जी बहुत अच्छा और प्रामाणिक ग्रंथ। मतलब अगर आप इनका लिखा कुछ पढ़ रहे हैं, युधिष्ठिर मीमांसक का पढ़ रहे हैं, तो आपको भ्रम की कोई संभावना नहीं है। ये लोग ऐसे विद्वान हैं जो अपने आप में प्रमाण है, क्योंकि वो बिना चेक, उनके रेफरेंस भी सत्य हैं, उनका कथन भी सत्य है। और ये लोग यूट्यूब के समय में हुए नहीं थे, और शायद अब होते तो कुछ करते उन लोगों ने। मैंने तो खुद इसीलिए जब से ये कोरोना हुआ तब से यूट्यूब में मैंने भी लेक्चर दिए, और मेरे ये बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने उन्हें सुरक्षित किया, संकलित किया। नहीं तो हम लोगों को खुद भी नहीं आता ये सब करना, और अगर इसमें दक्ष होते, प्रवीण होते तो ये सब कर पाते। लेकिन उन लोगों ने जो तपस्या की है उसका फल हम तक पहुंचा हुआ है। पंडित बलदेव उपाध्याय के ग्रंथ देखिए आप, कितने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। तो ये ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जिनके तपस्या का परिणाम आज हमें मिल रहा है, हम लोग उससे फायदा उठा। कपिल देव द्विवेदी जी को देखिए, उनके भी लगभग उन्होंने
वेद पर न जाने कितने ग्रंथ लिखे हैं। और ये अगर आप वैदिक संपत्ति ही उठा लें अकेला ग्रंथ, तो अक्षर विज्ञान उनका दूसरा ग्रंथ है पंडित रघुनंदन शर्मा का, और वैदिक संपत्ति इतना गहरा ग्रंथ है कि उसको पढ़ना समझना, और ये ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखते थे जिस पर शास्त्रार्थ हो सके। परंपरा थी हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की, लेकिन ये तभी चलेगा अगर हम स्वाध्याय करें। अब तो स्वाध्याय ही कम होता चला जा रहा है। तो इसलिए आप में से जो लोग रुचि रखते हैं, निष्ठा रखते हैं और उन ग्रंथों को ले सकते हैं, लीजिए, पढ़िए और दूसरे लोगों को भी पढ़ाइए। यही मेरा निवेदन है जी। मैम बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन और जी पूछिए पूछिए। क्वेश्चन और हाँ पूछिए मैम, जैसे हम जैसे लोग हैं जो गुरुकुल में नहीं पढ़े हुए हैं और जी। मिडिल एज हैं, और हम लोग को अगर वैदिक साहित्य के बारे में मतलब वेदों को अध्ययन करना है तो जी मैम क्या संस्कृत भी नहीं आती तो कैसे शुरू करें? क्या क्या प्लान होना चाहिए, मेथोडोलॉजी होनी चाहिए ताकि मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ को समर्पित कर सके इसके अंदर जहां तक हम पहुंच जैसे पाए? यही है, जैसे ये वेद परिचय आप हिंदी में पढ़ना शुरू करें। संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, सातवलेकर का भाष्य ले लीजिए हिंदी में, बहुत अच्छा और सरल भाष्य है वेदों पर। उससे भी सरल स्वामी जगदीश्वरानंद जी के ग्रंथ मिलते हैं, चतुर्वेद शतकम। चारों वेदों से उन्होंने 100 मंत्र निकाले हैं और हिंदी में उनका अर्थ किया है। दिल्ली में नई सड़क पर गोविंद राम हासानंद की दुकान है। आप कभी, अगर आप भूपिंदर बोल रहे हैं ना? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, तो आप वहां अगर जा सकते हैं गोविंद राम हासानंद पर, जो उसके मालिक हैं अजय आर्य जी, वो खुद ही आपको गाइड भी कर देंगे कि ऐसी पुस्तकें जो बिल्कुल आरंभिक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। और आप उन्हीं स्वामी जगदीश्वरानंद के जैसे चतुर्वेद शतकम ले लीजिए। अंग्रेजी में जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उड़ीसा के विद्वान हैं आचार्य प्रियव्रत शास्त्री, उन्होंने चारों वेदों पर छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकाली हैं अंग्रेजी में, बहुत अच्छी पुस्तिकाएं हैं, उनको आप ले सकते हैं। आचार्य प्रियव्रत शास्त्री, वो उड़ीसा। मैडम, उनका नाम है प्रियव्रत दास। प्रियव्रत दास जी, ठीक है। वो वैसे उड़ीसा में चीफ इंजीनियर थे इरिगेशन डिपार्टमेंट। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। उनकी 4 पुस्तकें बहुत अच्छी अंग्रेजी में, उन्होंने यजुर्वेद पर 25-25 मंत्र या 50-50 मंत्र हैं, और अंग्रेजी में, सरल अंग्रेजी में उसका अर्थ दिया है। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए। और इससे भी एक और अच्छा वो है, वेद संस्थान है जिससे वाधवा जी भी जुड़े हुए हैं, रजौरी गार्डन में। स्वामी विद्यानंद विदेह के 2 ग्रंथ हैं, वो तो बड़े बड़े हैं, छोटे भी उनके ग्रंथ हैं। 2 जो बड़े ग्रंथ हैं, वेदालोक हिंदी में है, भाग 1 और भाग 2, वो आप ले लीजिए। उसमें आप उन्होंने एक एक मंत्र के एक एक शब्द का भी अर्थ बताया है, और उसे नहीं पढ़ना है शब्द के अर्थ को, तो नीचे भावार्थ है। वो भावार्थ आपको जीवन में बहुत प्रेरणा देगा। मैंने स्वयं उनके ग्रंथों को पढ़कर उनसे बहुत दृष्टि पाई है। तो जो थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी को ले सकते हैं, और जो शुरू करना चाहते हैं वो स्वामी विद्यानंद विदेह को ले सकते हैं। ठीक है। और ये सारे ग्रंथ, इनमें से अधिकांश ग्रंथ आपको गोविंद राम हासानंद के पास मिल जाएंगे नई सड़क पर। थैंक यू मैम। अजय आर्य जी का नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में मैडम। कर दीजिए, बिल्कुल। हाँ, उनसे बात करके एक और ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के बारे में पूछना था, क्या उनकी भी कुछ रचनाएं हैं क्या? उनकी रचनाएं तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये युधिष्ठिर मीमांसक जी और बहन प्रज्ञा देवी जी जिन्होंने जो लोग बनारस जा सकते हैं या जाएं कभी भी, आप लोगों से मेरा निवेदन है, पाणिनि कन्या गुरुकुल है वहां पर, वो जरूर देखिएगा। वहां 200-250 लड़कियां पढ़ती हैं और वेद मंत्रों के ये जो अष्टविकृति पाठ भी करती हैं। तो वो भी ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की शिष्या थी, प्रज्ञा देवी जी, युधिष्ठिर मीमांसक जी, और एक ये जो 2-3 उनके शिष्य थे जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और खासकर अभी ये पंडित प्रोफेसर सुद्युम्नाचार्य जी जो उन्हीं के वंश से हैं शायद, तो ये लोग ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के शिष्य थे। मुझे नहीं लगता ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने ग्रंथ लिखा था संस्कृत पठन पाठन की अनुभूत सरलतम विधि, ये ग्रंथ है शायद उनका। बाकी उनसे नंदिता जी से पता चलेगा अगर उनके कोई ग्रंथ होंगे। ठीक है, तो जी
जी चलिए, अब 5 बज रहे हैं, हम शांति पाठ करते हैं और कल फिर मिलेंगे। और कल हम वैदिक शिक्षाओं पर बात करेंगे, वैदिक शिक्षाएं एवं विश्व संस्कृति। जी चलिए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। नमस्ते मैम। धन्यवाद मैम, प्रणाम। नमस्ते 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 सबको। नमस्ते जी। आप स्वस्थ हो जाइए जल्दी। धन्यवाद जी।